कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चल के पेस्ट। एक सेकेंड, आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा एंड आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर दिख भी रहा होगा ये। सो इनपुट में चलता हूँ इस तरीके से विथ अ नेम एट्रीब्यूट लिखता हूँ। चलो ठीक है, ऑटोमेटिक मुझे क्या आ गया, रेडियो। मुझे रेडियो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए गाइस सिंपली अ नंबर। आपको याद है मैंने कहा था गाइस इन HTML5 हमें एक और न्यू वैल्यू आई है, दैट इज़ नंबर। एंड सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारी न्यू वैल्यू आई थी। देन इसका जो नेम होगा गाइस वो मैं रखने वाला हूँ TEMP, टैम्प। इसकी जो आईडी होगी गाइस, आईडी भी सेम ही होगा, टैम्प। ठीक है, कंट्रोल S सेव करता हूँ। अब अगर सिर्फ इतना, एक सेकेंड, सॉरी गाइस मैंने इसको डिलीट कर दी गलती से अगर मैं सिर्फ इतना लिख के भी अगर इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड इस तरीके से अगर पेस्ट कर देता हूँ, सो गाइस मुझे अब वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे एटलीस्ट इतना आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो ठीक है, मेरा इनपुट वाला काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, अब मुझे वो सिलेक्ट ऑप्शन चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्ट पे मैं चलता हूँ। इसका जो नाम होगा गाइस वो होगा मेरा टेम्परेचर अंडरस्कोर डिफरेंस, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर कितना डिफरेंस है वो हमें पता लगाना है ना। एंड इसकी जो आईडी होगी सेम वही होगा। ठीक है, तो आप नेम एंड आईडी बोथ जो है सेम रख सकते हो। चलो ठीक है ना, अब इसके अंदर मुझे ऑप्शंस ऐड करने पड़ेंगे। ऑप्शंस की जो पहली वैल्यू होगी वो होगी सेल्सियस, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्या लगने वाला है, सेल्सियस वाली वैल्यू लगने वाली है। एक सेकंड में इसको कॉपी नहीं कर सकता। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये जो डिग्री सेल्सियस वाला जो पार्ट है वो चाहिए था बेसिकली। बाकी सब तो नॉर्मल है। ठीक है, फिलहाल आप टेंशन मतलब, मुझे मालूम है मैंने वहाँ पे सेल्सियस लिखा एंड फ़ारेनहाइट की वैल्यू चिपका दी मैंने, लेकिन वो इसके लिए था वो। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब यहाँ पे मैं FAH लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे अगर ये सेल्सियस को सिलेक्ट करता हूँ तो सेल्सियस आ गया। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अब मैं चिपका देता हूँ। एक सेकेंड, एंड दिस इज़ इट। सी मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस अब मुझे कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी भी बात ये है कि गाइस अभी भी वो वहाँ पे उसके साथ चिपका हुआ क्यों है ये। एक काम मैं कर सकता हूँ कि लेवल पे चल के क्यों ना मैं यहाँ पे BR टैग चिपका दूँ, है कि नहीं, ऑसम। एंड रिएक्ट बोलता है इस तरीके से क्लोज कर दिया करो चलो कोई बात नहीं, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला जो पार्ट है वो उसके बाजू में ही है। चलो अच्छी बात है। सिलेक्ट के बाद मैं अगेन एक और BR यूज़ करता हूँ। एक सेकेंड, अब मैं डायरेक्टली BR नहीं लिख सकता, अब मैं लिख देता हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। नाउ इसके नीचे गाइस मुझे एक और इनपुट फील्ड चाहिए एंड दैट इज़ मेरा सबमिट वाले का। तो इनपुट टाइप सबमिट, बात खत्म। वैल्यू की मुझे कोई नीड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं नेम एट्रीब्यूट जरूर देने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ TEMP, टैम्प, सिंपल। ठीक है, चलो मेरा इतना काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन एक और BR लगेगा मुझे। चलो ठीक है, क्योंकि ठीक इसी के नीचे हमें ये आउटपुट मिलता है ना, समझ रहे हो, वो आउटपुट हमें मिल रहा होता है। तो वो जो आउटपुट मिलेगा गाइस उसको मैं स्पैन टैग के अंदर रखना चाहूँगा एंड उसको मैं एक ID देना चाहूँगा, डैट इज़ योर रिजल्ट कंटेनर। रिजल्ट कंटेनर, बिकॉज ये आपका क्या कर रहा है, रिजल्ट को कंटेन कर रहा है, राइट, कंटेनर। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। कंट्रोल S सेव कर लेता हूँ। दिस इज़ इट। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो कुछ जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ऑसम है। चलो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक सबमिट पर अगर कोई क्लिक कर रहा है तो मैं ये वाला जो फंक्शन है इसको मैंने कॉल तो कर दिया, अब मुझे इसको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो मैं स्क्रिप्ट वाले पे चलता हूँ। अब मैं कैसे इसको मैं देखो गाइस टैकल करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ गाइस, फैट एरो फंक्शन। सो कॉन्स्ट कैलकुलेट टैम्प, दिस इज इट। जब तक आप दिस कीवर्ड के साथ नहीं खेलोगे, मतलब उसका जब तक कोई काम नहीं, तो आप फैट एरो फंक्शन बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। सो गाइस अब मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि यूज़र ने यहाँ पे क्या लिखा। एक सेकेंड में कुछ लिख भी नहीं पा रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, क्योंकि ये नंबर है ना, मैं सिर्फ मैं वही बोलूँ यार, कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मैं सिर्फ नंबर टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे, बाकी टेक्स्ट यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट नंबर वैल्यू। ठीक है, अब भी सबसे पहले यूज़र ने यहाँ पे क्या वैल्यू लिखा है एंड किसको सेलेक्ट किया है, मुझे ये दो चीज़ को परफॉर्म करना है सबसे पहले। सी तो सबसे पहले गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, कॉन्स्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नंबर टेम्परेचर, मेरा नंबर जो भी टेम्परेचर यूज़र ने चाहा लिखना। सो अगेन गाइस आपका यहाँ पे डॉम आ गया, डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड आपको याद है मैंने ऑलरेडी एक क्लास दे रखा है, मैंने एक आईडी दे रखा है एंड दैट इज़ माय टेम्प। यहाँ पे चलता हूँ टेम्प, दिस इज इट। मैं चाहो तो डायरेक्टली अब वैल्यू ही लिख दूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी कि यूज़र ने क्या वैल्यू लिखा था वहाँ पे। सिंपल देखना है आपको, अगर लिख दूँ इस तरीके से नंबर टेम्प, इसको अगर मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, कंट्रोल S सेव, ध्यान से देखना। यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल पे चलता हूँ। देखो अगर मैं 5 लिख के सबमिट कर दूंगा, बूम गाइस सी मुझे यहाँ पे 5 मिल रहा है। अब उसी तरीके से यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया, अब मुझे उसको भी गेट करना है। एंड बहुत सभी लोग इस पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ।
लेकिन देयर आर मल्टीपल वेज एंड मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, इसको करने का। हालांकि मैंने आपको इवेंट्स के समय ऑन चेंज की मदद से भी दिखाया था आप ये कैसे कर सकते थे, है कि नहीं। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, देखो, एंड एक और न्यू प्रॉपर्टी भी आपको सीखने मिलेगी, डैट इज़ कि ये जो सिलेक्ट है इसको मैंने एक आईडी दे रखी, डैट इज़ टेम्प अंडरस्कोर डिफरेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब इसकी मुझे कोई नीड नहीं, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए। सो कॉन्स्ट टेम्प अंडरस्कोर डिफरेंस विल बी इक्वल टू, या तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर टेम्प सेलेक्टेड, यूज़र ने मतलब किसको सेलेक्ट की बेसिकली, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं यहाँ पे चलूँगा, सिंपली मैं उस टेम्प अंडरस्कोर डिप को मैं यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दे रहा हूँ। तो सिंपली इस तरीके से मैंने यहाँ पे गाइस मेंशन कर दिया एंड बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस पा रहा हूँ उसका, ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ टेम्प सेलेक्टेड, ठीक है, ध्यान से देखना, टेम्प सेलेक्टेड डॉट ऑप्शंस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वी हैव दिस मल्टीपल ऑप्शंस, तो उसको मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर मैं सिंपली डॉट ऑप्शंस ये जो मेथड उसको कॉल करता हूँ तो डॉट ऑप्शंस, उसके अंदर गाइस अब मुझे एरे का जो वैल्यू होता है वो पास करना रहता है कि कौन सा वैल्यू, मतलब फिलहाल क्या है, एक है, ये दो है, ठीक है, ये क्या है, एक पहला है, ये दूसरा है। अब ये जो पहला होगा उसका कुछ ना कुछ इंडेक्स नंबर रहा होगा, राइट। तो अगर मुझे वो चाहिए तो मैं कैसे पाऊंगा, देखो इसके अंदर अब मुझे क्या लिखना है, सिंपली अगेन ये टेम्प सेलेक्टेड डॉट एक हमारे पास एक मेथड है एंड दैट इज सेलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है। एंड आई डोंट नो गाइस क्यों मुझे उसका सजेशन नहीं आ रहा है, बट ठीक है, सिलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है। एंड मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ एंड मैं दिखाना चाहूँगा, एक सेकंड, इसको मैंने कहीं तो स्टोर ही नहीं किया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट, इसको मैं गाइस स्टोर कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ टेम्प विल बी इक्वल टू, ठीक है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, उसको जैसे ही मैंने वैल्यू टेम्प नाम की एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल पे सेव कर दिया, बेसिकली स्टोर कर दी। अगर इसको मैं आपको दिखाऊँ वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जो भी है, फिलहाल अभी मुझे खाली उसका देखते क्या मिलता है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, एज इट इज़ रखता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, ठीक है, कंसोल पे मैं चलता हूँ। देखो फिलहाल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 5 एंड देन सेल्सियस में मैंने क्या सिलेक्ट की, फ़ारेनहाइट। द मोमेंट मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो मुझे अनडिफाइंड डेटा आ रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। एंड अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो कि ये क्या चीज़ है तो कुछ टेंशन नहीं गाइस, यहाँ पे सिंपली सिलेक्टेड इंडेक्स लिखना है, आपको यहाँ पे जाना है एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो सिलेक्टेड इंडेक्स है इज अ लॉन्ग दैट रिफ्लेक्ट्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट और द सिलेक्टेड ऑप्शन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मल्टीपल। एंड आई थिंक ये आपको समझा नहीं होगा इसमें थोड़ा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं बैक चलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है गाइस अगर फर्स्ट टाइम कोई रीड करेगा ऑब्वियसली नहीं समझेगा यार। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है दैट इज़ कि जो सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी है सेट्स और रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द सिलेक्टेड ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपने किसको सेलेक्ट की उसका ये इंडेक्स को रिटर्न करता है, सिंपल। एंड जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है वो होता है आपके 0 से। एंड आप देख सकते हो इफ़ देयर इज़ नो ऑप्शन सेलेक्टेड देन वो -1 रिटर्न कर रहा है। इसका काम है सिंपली इंडेक्स नंबर रिटर्न करना एंड वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी फिलहाल मुझे अनडिफाइंड आया लेकिन मुझे उसकी वैल्यू चाहिए ना। मुझे भले ही लेट्स एज्यूम कि मुझे मिल गया, मुझे इंडेक्स नंबर मिल गई, ये क्या है, ये इसका इंडेक्स नंबर होगा 0 क्योंकि पहला एलिमेंट है, इसका होगा 1। सपोज अगर मैं सेल्सियस को ही सिलेक्ट करके रखता हूँ तो ठीक है क्या होता है देखते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉट वैल्यू, कंट्रोल सेव, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब अगेन मैंने 5 लिखा, उसकी कोई नीड नहीं क्योंकि उसको मैं कंसोल तो करवा नहीं रहा। लेकिन अगर अब मैं सेल्सियस फ़ारेनहाइट अगेन सेल्सियस पे चलता हूँ, अब अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, एक सेकंड कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। एंड गाइस एक प्रॉब्लम ये हुआ कि आप देख सकते हो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया था, टेम्प में आप देख सकते हो मुझे 5 की वैल्यू आ रही है, लेकिन ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इज़ इक्वल टू सेल एंड दिस इज इट गाइस। देखो मुझे ये जो टेम्प यही मैं आपको दिखाना चाहता था, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे ही पेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं। ध्यान से देखो कि ये जो टेम्प है उसमें 5 वैल्यू आ गई एंड ये जो टेम्परेचर डिफरेंस था उसमें देखो CEL आ गया क्योंकि मैंने डॉट वैल्यू लिख रहा था, तो मुझे इतनी वैल्यू तो आ ही चुकी है कि नहीं। चलो मेरा इतना काम हो गया, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, रिफ्रेश कर देता हूँ, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। इसको अभी फिलहाल के लिए मारो गोली। आई होप आपको पता चल गया होगा। सो बेसिकली मैंने क्या किया कि यूज़र क्या लिख रहा है, नंबर कौन सा लिख रहा है एंड सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में किसको सेलेक्ट कर रहा है, वो दोनों ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस ये देखना है कि यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया था, सेल्सियस सेलेक्ट किया या फ़ारेनहाइट। एंड ऑब्वियसली अगर उसने सेल्सियस सेलेक्ट की है इट मीन्स कि देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर मैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख के अगर सबमिट करता हूँ तो मुझे सेल्सियस में वैल्यू मिल रही है। एंड अगर अब मैं 0 लिखता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे सेल्सियस लिख के सबमिट करता हूँ तो मुझे फ़ारेनहाइट में मिल रहा है। इट मीन्स कि यूज़र अगर सेल्सियस पे क्लिक कर रहा है
उसको फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करवाना था। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू इतना फ़ारेनहाइट। अगर वो फ़ारेनहाइट पे क्लिक करता है इट मीन 0 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू इतना, एक सेकंड सबमिट नहीं किया, इतना डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो, इस तरीके से आपका ये काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली वेर रिजल्ट। हाँ, ये रिजल्ट जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, फिलहाल अभी आप टेंशन मत लीजिए। एंड इंस्टेड ऑफ वेर लेट्स गो विथ लेट। ठीक है, हमने ऑलरेडी समझ लिया था ECMAScript 2015 में। इफ़ अगर ये जो मेरा वैल्यू टेम्प है इसकी वैल्यू अगर होती है इक्वल टू किसकी, ऑब्वियसली सेल्सियस की, तो मुझे फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा रिजल्ट है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, विल बी इक्वल टू, मैं अब क्या करना है कि मेरा जो भी रिजल्ट आएगा उसको मुझे इस जगह पे, ये वाला जो पार्ट है स्पैन टैग, बेसिकली ये वाला जो मेरा स्पैन टैग है यहाँ पे मुझे इसको स्टोर करना है। ठीक है, लेकिन स्टोर करूँगा कैसे, जब तक मैं ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं करूँगा, क्योंकि अब तक मैंने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। अब अगर वो सेल्सियस है तो मुझे इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सेल्सियस टू, आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से फ़ारेनहाइट, एंड इस पैरेंथेसिस के अंदर यूज़र ने क्या वैल्यू लिखा वो मुझे पास करना पड़ेगा। सो ये जो नंबर टेम्प है उसको मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट, सिंपल। चलो मेरा इतना काम हो गया। अब मुझे क्या करना है गाइस, अब जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एंड अब ये वाला जो मेरा डेटा है बेसिकली रिजल्ट कंटेनर, कॉपी करता हूँ, सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से पेस्ट कर दी, डॉट इसकी जो इनर HTML होगी, जी हाँ गाइस, इसकी जो इनर HTML होगी विल बी इक्वल टू, अगेन मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है ना इक्वल टू माइनस ये वाला पार्ट, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ, तो ऐसा कम जूम करता हूँ। अभी जो -18 जो मैंने लिखा है ये वैल्यू मुझे डायनेमिक मिल रहा है, कहाँ से, बिकॉज अब दिस रिजल्ट। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, ये जो रिजल्ट वाली वैल्यू है कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। कंट्रोल एस से मेरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एल्स अगर, ठीक है, अगर वो सेल्सियस नहीं, ऑब्वियसली मतलब फ़ारेनहाइट था वो, अगेन इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं चल के कर दूंगा पेस्ट, एंड आई थिंक मुझे सेमीकॉलम लगाना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी। चलो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट अब मुझे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अब मुझे ये वाली फंक्शन को कॉल करनी पड़ेगी। ये कैमल केस कर देता हूँ, नंबर टेम्परेचर एज इट इज़ रहेगा, एंड ये सब कुछ सेम है। एंड हाँ, ये डेटा जो होगा वो होगा हमारा फ़ारेनहाइट में ना, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सेल्सियस, एंड ठीक है फ़ारेनहाइट को कर लेता हूँ कॉपी, एंड देन इसको मैं करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। क्योंकि अगर कोई यूज़र सेल्सियस सेलेक्ट कर रहा है इट मीन्स उसको फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करना था, एंड अगर किसी ने सेल्सियस सेलेक्ट नहीं की इट मीन्स ऑब्वियसली उसने फ़ारेनहाइट सेलेक्ट की है, इट मीन्स उसको सेल्सियस में कन्वर्जन करवाना था। तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। डेटा हमने गेट की दोनों वैल्यू की, बेसिकली हमारे नंबर इनपुट फील्ड एंड सिलेक्ट बॉक्स का हमने चेक किया कि सेल्सियस था या फ़ारेनहाइट था, एंड उसकी बेसिस पे अब हमने दो फंक्शन बना लिए हैं, डेट इज कॉल सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड देन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एंड हम क्या करने वाले गाइस, अब एकदम टॉप पे मैं चलता हूँ, ठीक है, एंड आई थिंक मुझे जाना पड़ेगा इस जगह पे। ठीक है, इसमें ये जो मेरा लेट रिजल्ट है इसके ऊपर मैं चलता हूँ। अब मेरे ये जो फंक्शन है इनको मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, देखो कॉन्स्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इस तरीके से सिंपल इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डैट इज़ लेट फ़ारेनहाइट में लिख लेता हूँ यहाँ पे जो भी मेरा फ़ारेनहाइट है, कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, एंड ये जो पार्ट इसको मैं एफ रख देता हूँ, लेट फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू। ठीक है, नाउ गाइस देयर इज़ अ मेथड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो आप लिख सकते हो। एंड गाइस अगर आप सोच रहे हो कि इसका फॉर्मूला क्या, तो आप देख सकते हो गाइस, हमेशा की तरह मैथ इज़ फन वाला बहुत ऑसम है ये। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि अगर आपको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ऑब्वियसली मुझे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है, देन डिवाइड बाय 5, देन मल्टीप्लाई बाय 9, देन ऐड 32। चलो ठीक है, डिवाइड बाय 5, सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसको डिवाइड बाय 5 करना है एंड मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। इट मीन्स कि मेरा जो भी सेल्सियस होगा डैट इज़, मुझे एक काम करना पड़ेगा यार, यहाँ पे मुझे कुछ तो पास करना है। ये नंबर ऑफ टेम्परेचर जो है ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे गेट करना चाहूँगा। नाउ दिस इज़ माई आर्गूमेंट, दिस इज़ माई पैरामीटर। ये भी हमने समझा था, है कि नहीं, याद हुआ कुछ? तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्सियस, या खाली सेल ही लिख देता हूँ यार, किस लिए उतना लंबा जाना। सो गाइस मेरा ये जो सेल्सियस है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 9 से, एंड डिवाइड करना है 5 से, ठीक है, एंड मुझे प्लस करना है 32 से।
सो गाइस पहले मैं इनको परफॉर्म करना चाहूँगा एंड देन मैं 32 इस पे ऐड कर रहा हूँ। नाउ इस कंप्लीट को भी गाइस मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मुझे इनका जो डेटा मिलेगा मे बी हो सकता है कि गाइस मुझे डेसिमल फॉर्मेट में मिले एंड वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं एक मैथ ऑब्जेक्ट यूज करने वाला हूँ। सो फाइनली हमारा मैथ ऑब्जेक्ट भी आ गया एंड आपको पता चलेगा। सो गाइस मैंने सिंपली मैथ डॉट राउंड मेथड यूज किया। इट मीन्स कि जो भी उसका राउंड अप हो जाएगा, बेसिकली मुझे डेसिमल नंबर नहीं मिलेगा, मुझे खाली इंटीजर वैल्यू ही मिलने वाली है एंड मैंने उसको राउंड अप कर दिया है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। दिस इज इट, मेरा इतना काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, खाली ये जो मेरा सेल्सियस है, सॉरी मेरा ये जो फ़ारेनहाइट वाली जो ये डेटा है, कॉपी एंड मुझे इसको अब करना पड़ेगा रिटर्न एंड दिस इज इट गाइस, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है फ़ारेनहाइट में हमारी वैल्यू जा चुकी है, ठीक है। एंड जब हम रिटर्न लिखते हैं, हमने ऑलरेडी समझ लिया था फंक्शन में कि जो भी इस फंक्शन को कॉल कर रहा है वहाँ पे ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी एंड हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, रिजल्ट वाले पे, एंड वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो एक बार हम एटलीस्ट एक देख लेते हैं ये क्या हुआ इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स गो विथ 0 एंड मैं अगर सेल्सियस सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ एंड आप देख सकते हो गाइस एक प्रॉब्लम हो रहा है एंड दैट इज़ कि वो सबमिट हो जा रहा है एंड डेटा तो हमें मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि गाइस देखो, जब भी ये जो सबमिट वाला ये जो प्रॉब्लम है ना, ये होता ही होता है। डेट्स वाई हमने यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिख दिया। ये सबसे बेस्ट सिंपल ट्रिक है, ये रिटर्न फॉल्स लिख दो, वो कभी फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं चाहोगे, ठीक है। एंड दूसरा, अगर आप डायरेक्टली भी चाहो तो e.prevent-default इसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे केस में तो ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि गाइस ये मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस की थी एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। लेकिन कहाँ क्या हो गया ये, एक बार मैं अगर कंसोल पे चलो बेसिकली इंस्पेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो एरर भी नहीं है। सो वी हैव गेट एलिमेंट बाई ID कॉन्स्ट, एक सेकेंड, ये क्या है, गेट एनिमेशन क्या कर रहा है। आई थिंक गाइस आप में से शायद जब मैं इसको फर्स्ट टाइम लिख रहा था आपने तभी नोटिस कर लिया होगा एंड आई नो गाइस बिकॉज ऑफ दिस मे बी हो सकता है क्योंकि एज पर रूल ये बोलता है कि फॉर्म अगर सबमिट हो रहा हो तो सिंपली रिटर्न फॉल्स लिख दो, नहीं होगा, रूल यही है। अब हम इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मे बी गेट एनिमेशन मैंने जो गलती से लिख दिया, उसके बावजूद भी गाइस मुझे डेटा कैसे मिल रहा मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गेट एनिमेशन कर दिया मैंने एंड मतलब ऑब्वियसली इसकी मुझे तो कोई रेफरेंस मिली नहीं होगी। लेकिन फिर भी गाइस अगर मैं देखूं तो मुझे पता चल रहा था कि मैंने किसको सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि मैंने सेल्सियस सेलेक्ट किया है या फ़ारेनहाइट को सेलेक्ट किया हुआ है, फिर भी मुझे पता चल रहा था। वो एक हैरान करने वाली बात थी, ठीक है। लेकिन फिर भी अब मैं एज इट इज़ रखता हूँ। मैं चलता हूँ इसको, एक सेकेंड फिर से चलता हूँ इसको, फिर से मुझे बैक जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश ही कर देता हूँ। बैक कितना बैक, चलो ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखना अब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अब रिफ्रेश होता ही नहीं, पहले वो चेक। ऑल राइट गाइस, दिस टाइम में रेफरेंस नहीं हो रहा है एंड ऑटोमेटिक मुझे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है बिकॉज 0 है वो, ठीक है। कुछ ना लिखना मतलब 0 हुआ आपका। बट दिस टाइम अगर मैं लिख देता हूँ 5 एंड सबमिट क्लिक करता हूँ, नाउ इट्स 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है ना ऑसम। सो गाइस आप देख सकते हो मुझे ऑनलाइन चेक करना जरूरी है कि हम सही कर रहे कि नहीं। ऑल राइट गाइस, अगर मैं सेल्सियस 5 लिखता हूँ तो मुझे 41 वैल्यू आनी चाहिए एंड मुझे बराबर 41 वैल्यू आ रही है। इट मीन्स सब परफेक्ट है। सो हमने बस एक मिस्टेक ये कर दी थी गाइस, यहाँ पे हमने गेट एनिमेशन, मैंने मतलब आपने नहीं, मतलब मैंने गेट एनिमेशन लिख दिया था उसके कारण। अब सिंपल, अब मुझे खाली इसी को एक और बार कॉपी करना है, पेस्ट करना है। इंस्टेड ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, नाउ दिस टाइम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एंड इसका फॉर्मूला गाइस मैं आपको बता देता हूँ गाइस। देखो फॉर्मूला बस अब ये है कि आपको अब ये जो भी आपकी वैल्यू होगी, बेसिकली यहाँ पे मुझे फ़ारेनहाइट लिखना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस पे जब मैं नंबर टेम्परेचर, मुझे जो भी यूजर ने नंबर लिखा वो मिल रहा है, तो वो होगी मेरी फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब इंस्टेड ऑफ फ़ारेनहाइट मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से गाइस, सिंपली सेल्सियस, ठीक है। ऑल राइट, अब ये जो सेल्सियस है इसको मैं रिटर्न करूँगा, लेकिन फार्मूला डिफरेंट है। अब फार्मूला ये कहलाता है कि आपका जो भी वैल्यू होगा उसको पहले आप -32 करो, 32 से माइनस करो, ठीक है। एंड देन आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से एंड उसको डिवाइड करना है 9 से। दिस इज इट गाइस। सो ये जो है ये आपका फार्मूला है एंड यहाँ पे मुझे ये मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इट, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमारा ये जो कन्वर्जन वाला जो पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर मैं 5 लिखता हूँ तो अगेन मुझे 41 मिलने वाला है। बट दिस टाइम अगर मैं 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो -15 आ रहा है। लेट्स सी हाँ ये करेक्ट है या नहीं वो देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ, कितना आ रहा था मुझे एक्चुअल में यहाँ पे -15 ना, अगर मैं -15 लिखता हूँ तो परफेक्ट मुझे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है एंड यहाँ पे मैंने 5 डिग्री ही लिखा था। सो गाइस दिस इज इट। ये कैसा लगा आपको मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। था ना ये भी एकदम ऑसम।
सो गाइस इसी तरीके से हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है एंड आई रियली होप गाइस आपको ये प्रोजेक्ट में भी बहुत कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा। एंड मेरे एक मिस्टेक के कारण बिलीव में गाइस आपको तो ये बहुत शॉर्ट लगा होगा, लेकिन मुझे वो दिखा ही नहीं था, मुझे बहुत टाइम लग गया था इसमें। एंड लेटर आई रियलाइज कि मैंने बस गेट एनिमेशन लिखा है यहाँ पे, बिहाइंड द सीन होता तो गाइस आपको मजा आ जाता देखने में, लेकिन चलो कोई नहीं, हमारा ये फाइनली रन हो गया है एंड हम सभी मॉडर्न जो अप्रोच है उसको अपना रहे हैं। मतलब हम कुछ भी नॉर्मल वैर सैर यूज नहीं कर रहे, नॉर्मल जैसे एकदम एडवांस जो प्रोफेशनल कर रहे हैं हम उस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं एंड दैट इज योर इंक्रीमेंट काउंटर। एंड बिलीव मी गाइस इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो क्या होता है ये इंक्रीमेंट काउंटर, देखिए आप में से बहुतों ने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखे होंगे, जब आप उसको फर्स्ट टाइम रिफ्रेश करते हो या उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जब आप पहुंच जाते हो तब पता क्या होता है, ये देखो गाइस कुछ इस तरीके से जीरो से लेके जितने टोटल नंबर्स है एक्चुअल में हमारा एक बेसिकली क्या टारगेट नंबर से ये, तो जितने भी ये टोटल टारगेट नंबर है फ्रॉम जीरो से लेके यहाँ तक पहुँचने में गाइस ये कुछ तो भी टाइम ले रहा होता है, राइट। एंड अगर वो कुछ टाइम ले रहा है तो गाइस कुछ इस तरीके का जो इफेक्ट आपको अगर किसी भी वेबसाइट पे दिखाई दे तो गाइस आफ्टर दिस प्रोजेक्ट आप बहुत क्लियरली एंड आई मीन आप बहुत इजीली उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए गाइस अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यूआई अगर मैं आपको बता दूं तो सिंपल एक एक आइकन्स है, ये ऑब्वियसली हमने फॉन्ट ऑसम 1000 बार देख चुका है, तो वही एक फॉन्ट ऑसम है। अगेन वी हैव दिस टेक्स्ट जो डायनेमिक हमें मिल रहा है एंड देन अगेन एक टेक्स्ट है, तो बेसिकली देखा जाए तो एक फॉन्ट ऑसम होगा, एक नंबर होगा एंड देन एक टेक्स्ट होगा एंड उसी को ही मुझे 3 बार रिपीट करना है। एंड अगर एक को मैं इंक्रीमेंट करा दूँ तो बाकी 2 को सेम वही चीज़ मुझे रिपीट करवाना है, ठीक है, बेसिकली यूज़ करना है। तो ये हम कैसे कर सकते देख लीजिए गाइस। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊँ अब इसका, सो इसका नाम है गाइस इंक्रीमेंट काउंटर। इसका नाम क्या है, इंक्रीमेंट काउंटर बेसिकली फोल्डर का नाम है। index.html फाइल, देन हमारा script.js, देन style.js, बाकी आई मीन CSS सब सेम ही है, ठीक है। इतना हो चुका है। index.html पे मैं आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है देखो गाइस, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें 3 डिव लगने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा और कम जूम कर देता हूँ, आई थिंक ये एकदम परफेक्ट रहेगा ये वाला पार्ट, है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से क्लास दे देता हूँ एंड इसको मैं दे देता हूँ काउंटर का कंटेनर, ठीक है। मैं क्या दे रहा, काउंटर सिंपल एंड कंटेनर, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंकर टैग बेसिकली मैं अगेन मेरा जो फॉन्ट ऑसम है वो यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता आइकन पे, देखो गाइस वो क्या है, मग है ना। अगर मैं सिंपली मग लिख के सिलेक्ट करता हूँ, बेसिकली सर्च करता हूँ, अब देख सकते हो गाइस मुझे बहुत सारे मग दिखाई दे रहे हैं, बट दी वन जो मैंने सिलेक्ट किया वो है मेरा मग हॉट। इट मीन्स क्या है, देखो गाइस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, इट मीन्स हमें ऑब्वियसली पैसे मिले होंगे। एंड बोलते हैं ना गाइस कॉफ़ी पीने के लिए हमें पैसे दे दीजिए, इनडायरेक्ट तरीका है ये पैसे मांगने का क्लाइंट से, सिंपल, ठीक है। तो डेट्स वाई गाइस मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। एंड ऑब्वियसली मैंने आपको दिखा दिया था, एल्स आप यूनिकोड भी यूज़ कर ही सकते थे। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, बेसिकली मैंने सिलेक्ट की, अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन ये आई टैग जो मैं लिखना चाह रहा था वहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दी। एंड गाइस हम फॉन्ट ऑसम की जो हाइट है, बेसिकली सॉरी जो फॉन्ट है उसको हम बहुत ईजिली इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एंड वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, अभी देखो इतना छोटा दिख रहा है 100%। एक सेकंड पहले तो 100% कर देता हूँ, देखो कितना छोटा दिख रहा है ये, राइट। इसको अगर आपको बड़ा करना हो देन फॉन्ट ऑसम लिखना है एंड देन 3x, मतलब 3 टाइम्स मुझे इसको बड़ा कर देना है। एंड सी अब मुझे कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं कुछ जूम करके रख दूंगा ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो चुका है ना। अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया ना कि अब मुझे ये वाला जो सेट हमारा जो टारगेट नंबर है वो चाहिए, बहुत इजीली मैं प्राप्त कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिव। एंड ये डिव हम इसलिए लेते हैं कि गाइस अगर फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करें तो बहुत इजीली वो एक के नीचे एक आ जाए, काउंटर, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस देखो अब बहुत मजा आएगा, दैट इज हम एक और न्यू चीज़ देखने जा रहे हैं, दैट इज योर डेटा टारगेट, ठीक है। डेटा एंड देन टारगेट, यहाँ पे मैं चलता हूँ डेटा टारगेट एट्रीब्यूट एंड बेसिकली इस एट्रीब्यूट में हम जो भी लिखते हैं उसको हम बहुत इजीली गेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। सो ये अपना खुद का ही एक एट्रीब्यूट है बेसिकली डेटा एंड देन उसके बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड गाइस आप देख सकते हो आप लोगों के लिए मैंने एक डेफिनेशन ऐड कर दिया, दैट इज आप में से बहुतों ने डेटा हाइफन के बाद जरूरी नहीं हो कि टारगेट हो, कुछ और भी हो सकता है। सो ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये कोई क्लास है कि कोई आईडी है कि क्या चीज़ है ये। तो देखो डेटा आपको लिखना ही है, हाइफन आपको लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। बेसिकली ये जो एट्रीब्यूट है आर डिज़ाइन टू होल्ड कस्टम डेटा, कस्टम डेटा को होल्ड करने के लिए फॉर कस्टम कोड, कस्टम कोड के कस्टम डेटा को होल्ड करने के लिए हम डेटा हाइफन का ये जो एट्रीब्यूट है इसको यूज़ कर सकते हैं। टिपिकली क्लाइंट साइड जेस टू प्रोसेस, मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू देन हम इसको बहुत इजीली गेट कर सकते हैं।
अब आपको पता चल गया होगा डेटा एंड देन अगर आपको कस्टम कोड चाहिए विथ कस्टम डेटा तब आप डेटा टारगेट का यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। आई होप अब आपको इतना पता चल गया होगा। एंड क्यों मैंने एज इट इज़ 4000 को किसी नंबर या कहीं और नहीं लिखा, अब आपको वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंड नाउ ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है ये तो सिंपल एक स्ट्रिंग है जिसको गाइस आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स गो विथ स्पैन एंड इस तरीके से मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी सिंपली। मैंने आपको बताया था अगर एक आपका हो जाता बाकी तो बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली गाइस मैं 1500 लिख देता हूँ। ठीक है, इतने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट, ये मतलब एक सेकेंड, प्रोजेक्ट कंप्लीट क्या चीज़ है भाई, यहाँ प्रोजेक्ट नहीं, ये मेरे होंगे हैप्पी क्लाइंट्स, आवर हैप्पी क्लाइंट्स। ठीक है, एक सेकेंड, चलो अब ठीक है परफेक्ट। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चल के इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो चल रहे अभी प्रोजेक्ट्स फिलहाल, मतलब ये एक्चुअल में इतने नहीं है अकाउंट गाइस, आप समझ मत लेना कि मेरे क्लाइंट्स है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। 1500 बोले तो कम है क्या, ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ये तो नहीं होता भाई इतना ज़्यादा। ठीक है, चलो इतना हो गया। लेकिन प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग अगेन 500 प्रोजेक्ट, बाप रे नहीं होता ये सब कुछ। ठीक है, ये बहम में मत रहना। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, जो मेरा सेकंड पार्ट होगा हैप्पी क्लाइंट्स, इट मीन्स यूज़र्स। तो मैं अब बार बार वहाँ पे सर्च नहीं करने वाला क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं यूज़र्स लिखूंगा तो मुझे मिलने वाली है। एंड देन अगेन ये जो मग और ये हॉट जो भी लिखा गाइस, यहाँ पे अगर मैं टास्क लिख दूंगा इस तरीके से एंड एस, तो मुझे टास्क मिलने वाला है वहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से ये सारे डेटा मुझे मिल रही है। हाँ, मुझे नहीं मिल रहा है तो क्या, मेरा वो नंबर लाइक ये मेरा जो 4000 1500 ये जो कुछ भी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था हम डायनेमिक इसको गेट करने वाले हैं एंड इंक्रीमेंट करने वाले हैं। सो गाइस अब हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, देखिए गाइस हमारा मेन फंडा इसमें ये रहेगा कि हमें जैसे तैसे करके हमें ये हमारा जो काउंटर है, बेसिकली ये जो काउंटर है इसके साथ ही हमें खेलना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो काउंटर है मुझे उसके साथ खेलना है। एंड कैसे होगा देखिए, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी सिंपली। ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ स्क्रिप्ट पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पहले तो उसका मैं रेफरेंस ले लूँ कि उसके अंदर वो जो डेटा है उसकी वैल्यू क्या है, राइट। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड मैंने ऑल इसलिए सिलेक्ट किए बिकॉज ये जो काउंटर क्लास है, ये देखो यहाँ पे भी काउंटर क्लास है, यहाँ पे भी काउंटर क्लास है, मतलब बहुत सारे हैं। एंड डेट्स वाई मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल सिलेक्ट की है। डॉट, एक सेकेंड, डॉट, इस तरीके से काउंटर हमारा काम हो गया। चलो ठीक है। एंड गाइस मुझे यहाँ पे बेसिकली काउंटर्स है तो ऐसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, इस काउंटर की मदद से अगर मुझे डेटा चाहिए तो मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर इज, बहुत ईजिली। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ अगेन फैट एरो फंक्शन, सिंपल यू नो। एंड आपको मालूम इसके अंदर हम 3 आर्गूमेंट पास करते हुए, करंट एलिमेंट, इंडेक्स एंड देन आप जो भी आपका एरे जिसके साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर। ऑल राइट, स्पेलिंग सही लिखना है खाली और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ एज इट इज़। अब देखो अगर मैं चलता हूँ एंड एक काम करता हूँ, क्यों ना कंसोल डॉट लॉग एंड मैं आपको बता दूँ कि ये काउंटर क्या चीज़ है कि नहीं। एंड कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, ध्यान से देखना अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस मुझे ये पूरा का पूरा पहला डिप, ये मुझे दूसरा डिप एंड ये मेरा तीसरा डिप मुझे मिल गया। तो बेसिकली तीनों के तीनों डिप मुझे मिल रहे। अब मैं बहुत ईजिली इनके साथ खेल सकता हूँ। सो गाइस अब मैं बहुत ईजिली इन तीनों के साथ खेल सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो ना ये तीनों के तीनों डेटा मुझे मिल चुका है। अभी मुझे इनका, आप देख सकते हो फिलहाल इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, ठीक है, फिलहाल मैंने एक पे 0 किया हैप्पी क्लाइंट्स पे, तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे 0 मिलता है। ठीक है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे 0 मिलता है अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख दूँ। एंड आपको मालूम है कल के दिन अगर मुझे इसको कुछ चेंज करना रहा तो क्या यूज़ करता मैं जावास्क्रिप्ट में डॉट इनर HTML। ठीक है, तो फिलहाल वो सब कुछ मैं डायनेमिक करने वाला हूँ। अब ध्यान से देखना, ये मैंने जानबूझ के दिखाया था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा है 0 मैं बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको असाइन करना चाहूँगा। ठीक है, सो काउंटर, ये मेरा जो भी काउंटर मुझे मिला, मेरा करंट वैल्यू काउंटर, मतलब ये पूरा का पूरा एक डिव डॉट उसके अंदर जो इनर HTML होगा विल बी इक्वल टू 0। ऑल राइट, ठीक है, मैंने इनका जो इनिशियल डेटा था उसको मैंने 0 कर दिया है। एंड मेरा जो टारगेट होगा वो होगा मेरा ये 4000 इसके लिए 1500 इसके लिए 500। ठीक है, मैं यहाँ पे चलूँगा सिंपली। अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है ताकि मैं 0 से लेके ये जो मेरा टारगेट नंबर है उस बीच में इंक्रीमेंट करा के वो जो इफेक्ट है वो आपको दिखा सकूँ। सो ये जो फंक्शन ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सो आई विल गो विथ अपडेट काउंटर, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। अब मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। एंड फैट एरो फंक्शन क्या बोलता है, पहले डिफाइन एंड देन कॉल, एंड मैं वही कर रहा हूँ। सो इसको मैंने की कॉपी
एंड इक्वल टू मेरा पैरेंथेसिस, मेरा फैट एरो का सिंबल, एंड दिस इज इट। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है गाइस, मैंने 0 तो सेट कर दिया। अब ये डेटा टारगेट के अंदर ये जो वैल्यू मैंने पुट की हुई है, बेसिकली ऐड किया हुआ है, मुझे अगर उसको गेट करना रहा तो मैं कैसे करूँगा, वो मैं करने वाला हूँ। देखो कॉन्स्ट मेरा जो टारगेट में, तब से आपको इसलिए टारगेट बोला था, मेरा जो टारगेट काउंट है वो होगा मेरा ये, ठीक है। डेटा टारगेट में जो भी वैल्यू मैंने पास कर रखी है उसको मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ विद दी हेल्प ऑफ ये जो मेरा काउंटर है, नॉट काउंटर्स, काउंटर, ये वाला काउंटर, हाँ, क्योंकि काउंटर डॉट अगर मैं गेट एट्रीब्यूट वाला, अब ये देखो अगेन ये जो गेट एट्रीब्यूट मेथड हमने अभी तक यूज़ नहीं की थी, लेकिन अब अगेन हम एक गेट एट्रीब्यूट वाला एक और न्यू मेथड देख रहे हैं, जिसके थ्रू पता अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। डेट्स वाई गाइस ये डेटा हाइफन के बाद जो कुछ भी मैं लिखूंगा हमारा वो एक एट्रीब्यूट कहलाएगा, एंड उस एट्रीब्यूट को मैं बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ गेट एट्रीब्यूट मेथड से गेट कर सकता हूँ। इतना लिख दिया। अब इसके अंदर अगर अब मैं ये वाला जो एट्रीब्यूट मैंने पास की थी इसको अगर मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, तो अब इसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब कितना सिंपल है ये, समझ रहे हो। अगर आपको कुछ ऐसी वैल्यू पास करनी थी HTML के थ्रू जावास्क्रिप्ट में, तब आप डेटा ये जो हाइफन एंड देन जो कुछ भी आप लिखो, जो कुछ भी आप लिख दो यहाँ पे, इट डजंट मैटर, उसको आप बहुत इजीली गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गेट एट्रीब्यूट्स, एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें अब मिल जाएगी। सिंपल। मैं एज इट इज़ इसको छोड़ देता हूँ। एक बार मैं console.log एंड ये जो टारगेट काउंट इसको कॉपी करके दिखाना चाहूँगा क्या आता है, क्योंकि गाइस हमें हमारा इनिशियल डेटा तो मिल ही चुका है, अब ये टारगेट काउंट भी हमें मिल गया है। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो गाइस 4000 1500 एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट 00 आ गया। देखो ये मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आप दिखा दूँ तो 0 मैंने कहीं पे भी ऐड नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट इस तरीके से 0 पुट कर दी, एंड हर एक का मैंने जो काउंट था उसको मैंने गेट कर लिया है। अब खाली मुझे 0 से लेके ये जो भी नंबर होगा वहाँ तक मुझे उसको इंक्रीमेंट करवाना है, और कुछ नहीं, इतना ज़्यादा सिंपल, ठीक है। अब कैसे होगा वो देखो, बहुत ध्यान से देखना। एंड हाँ गाइस एक और चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो डेटा मुझे मिल रहा है ना, ये एक्चुअल में एक ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ लिख दूँ इस तरीके से, देखो अभी अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ लिख दूँ एंड रिफ्रेश करूँ एक सेकेंड, तो आप देखोगे ये 3 बेसिकली, मतलब ये तीनों की तीनों स्ट्रिंग है। एंड मुझे क्या करना है, मुझे नंबर्स चाहिए ताकि मैं वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकूं, समझ रहे हो, क्योंकि हम नंबर्स के साथ ही तो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे, स्ट्रिंग के साथ नहीं। तो मुझे ये जो वैल्यू मुझे मिल रही थी 4000 ये सब वाली, वो मुझे स्ट्रिंग मिल रहा है, मुझे उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। सी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐड करके रखी हुई, डैट इज़ इसके ऐड करने के 3 तरीके। मतलब अगर आप स्ट्रिंग आपको मिल रहा है उसको अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, सो देयर आर 3 वेज। पहला तो ये बहुत सिंपल, डैट इज आप यूनरी प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, मतलब जो भी आपका डेटा है उसके आगे खाली आपको प्लस ऐड कर देना, सिंपल। ये है ना कितना ऑसम, खाली आपको प्लस ऐड कर देना है। एंड अगर इस तरीके से किसी ने आपको दिखा दिया MCQ में ये क्या चीज़ है, इसका क्या आउटपुट आएगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ बोल दिया एंड आपको अगर आइडिया ही नहीं है, आपने कभी इसको टैकल ही नहीं किया था, आप गाइस सोचते रह जाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, समझ रहे हो। तो गाइस बेसिकली ये प्लस आपका एक यूनरी प्लस ऑपरेटर है, इसका काम ये होगा जितने भी स्ट्रिंग में जो भी डेटा है उसको वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा, सिंपली ये अब उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा तरीका ये, एंड देन सिंपली गाइस सेकंड में आप क्या कर सकते हो कि आपको ये नंबर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है, बेसिकली नंबर ऑब्जेक्ट के अंदर उस स्ट्रिंग को पास कर देना है, वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड तीसरा तरीका ये है गाइस, आप ये तो आई थिंक अगर आपने जावा या सी या कुछ भी यूज़ किया होगा, वहाँ पे इंट डॉट पार्स फ्लोट डॉट पार्स इंट आपने पढ़ा होगा, तो आप इस तरीके से पार्स इंट पास फ्लोट यूज़ करके भी कर सकते हो। लेकिन ये किस लिए करना, जब हम डायरेक्टली प्लस नहीं तो ये नंबर के थ्रू गेट कर सकते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग है, अगर मैं यहाँ पे चल के इसको प्लस कर दूँ, ठीक है, एंड अगर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी नाउ इट्स अ नंबर। अब ये जो भी मुझे मिल रहा है नंबर वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर है, अब मैं उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, आई थिंक इतना एकदम परफेक्ट रहेगा। चलो ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो देखिएगा सब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे टारगेट काउंट तो मिल गया है एंड मुझे मालूम है मेरा इनिशियल काउंट भी 0 है, लेकिन उसको मैंने कहीं अभी तक स्टोर करके रखा नहीं है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, बिकॉज इट्स 0, ठीक है। एंड इसको मैं एक वैल्यू में असाइन करा देता हूँ, डेट इज कॉन्स्ट, एंड मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा स्टार्टिंग नंबर, स्टार्टिंग काउंट, ठीक है, इस तरीके से स्टार्टिंग काउंट परफेक्ट। नाउ सी मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन ये जो होगा ये भी आपका एक स्ट्रिंग है, तो दिस टाइम गाइस इसको मैं इस तरीके से नंबर करके कर देता हूँ, ताकि दोनों के दोनों एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं आप लोगों को बताने के लिए। आप चाहे तो नंबर कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो, एल से प्लस यूनरी ऑपरेटर, यूनरी प्लस ऑपरेटर बेसिकली,
ठीक है। सो मुझे मेरा इनिशियल नंबर मिल चुका है, मुझे मेरा टारगेट काउंट भी मुझे मिल चुका है। अब खाली मुझे इंक्रीमेंट करवाना है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, फिलहाल तो अब 0 हो गया ये, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 0 से वो नंबर तक अगर 0 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं चाहूँगा उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो, लाइक 0 10 20 30, समझ रहे हो, या 0 50 100 150 200, उस तरीके का अगर डिफरेंसेस मुझे चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने से मुझे इसको इंक्रीमेंट करवाना है, ठीक है, INCR लिख देता हूँ सिंपली। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा ये जो टारगेट काउंट होगा उसको गाइस मैं डिवाइड कर दूंगा सिंपली 100 से, मतलब मुझे 1000 100 का डिफरेंस चाहिए, 0 100 200 300 400, इस तरीके से वो इंक्रीमेंट होगा, सिंपल, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब फिलहाल यहाँ पे चल के कोई फ़ायदा नहीं है कंसोल दिखा के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो इफ़, अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर मेरा ये जो स्टार्टिंग काउंट है वो अगर छोटा है मेरे टारगेट काउंट से, समझ रहे हो, तो ऑब्वियसली मुझे इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, है कि नहीं। कैसे, देखो, एंड मैं बहुत इजीली करा सकता हूँ, एंड दैट इज़ मेरा ये जो काउंटर डॉट इनर एस्टेमल होगा। नाउ अब चाहे तो इनर एस्टेमल भी यूज़ कर सकते हो, एल्स यू कैन यूज़ द इनर टेक्स्ट। फिलहाल हम इनर एस्टेमल देखते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। मैं इक्वल टू लिख देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करना है, बिकॉज मुझे क्या करना है, मेरा ये जो स्टार्टिंग काउंट है, एक सेकेंड, मुझे अब खाली इंक्रीमेंट ही तो करवाना है, डॉलर इस तरीके से इसको प्लस, एंड देन यहाँ पे मुझे सिंपली मेरा इंक्रीमेंट कहाँ है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, इसको मैं इस तरीके से प्लस कर दूंगा। देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे सिंपली, एंड ये जो मेरा पार्ट है, इतना याद रखना कि मुझे इसको चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मैं अगर इतना लिख दूंगा ना, एंड लेट्स से क्या होता है, एक बार अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ, देखो गाइस ये 40 हो गया, ये 150 हो गया, ये 5 हो गया। एंड ये पता क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप 4000 को 100 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपका 40 आएगा, क्योंकि वो एक बार उसने ये इंक्रीमेंट कर दी। लेकिन मैं चाहता हूँ गाइस जब तक वो 4000 ना हो जाए यहाँ पे ये चलता रहना चाहिए, एंड वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट टाइम आउट। आई थिंक गाइस अब आप लाइव में नहीं बोलोगे सेट टाइम एंड सेट इंटरवल किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हम हर प्रोजेक्ट में देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा यूजफुल था। सिंपली ये जो अपडेट काउंटर है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, अगेन कॉमा मैं चाहूँगा कि देखो अगर मैं 1000 लिखता हूँ मतलब एक एक सेकेंड में वो इंक्रीमेंट होगा, एंड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो 40 80 120 मतलब 160, एंड अब ये चलता ही जाएगा, ये जब तक 4000 नहीं हो जाता गाइस, ये इस तरीके से ये चलता जा रहा है। अगर मैं टाइम जो है अब मैं 1 सेकेंड के बदले गाइस अब मैं उसका हाफ कर दूँ, लेट्स से देखो, देख रहे हो आप ये, तो ये इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन इसमें भी गाइस थोड़ा पंगा ये है कि ये हमें पता चल रहा है। एक काम करता हूँ मैं 10 कर देता हूँ नाउ। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी मेरा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड हम एक और चीज़ अब ये कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम और सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइस। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो दो मेरे पार्ट्स है इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर डाला। मे बी अगर कल के दिन कुछ डेसिमल नंबर मुझे मिल गया तो मैं वो नहीं चाहता, दैट्स वाई मैथ डॉट राउंड, हमने 1000 बार देख लिया इसको, मैथ डॉट राउंड, एंड दिस इज इट, इतना ही है। एंड एल्स द मोमेंट ये जो हमारा पार्ट है, हमारा ये जो स्टार्टिंग काउंट अब जब इससे बड़ा हो गया तब हम क्या कर देंगे, सिंपली मेरा जो काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट है ये वाला जो पार्ट कॉपी एंड देन पेस्ट विल बी इक्वल टू मेरा जो टारगेट काउंट था, जो मेरा पहले का जो टारगेट काउंट था वो एज इट इज। दिस इज इट गाइस, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। कितना औसम है, देखो मजा आया कि नहीं गाइस, आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा ऑब्वियसली। देखो अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सब परफेक्ट है एकदम ऑसम, इंस्पेक्ट पे भी कोई एरर नहीं है। सो गाइस दिस इज इट। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा गाइस, अगेन नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हमने कितनी सारी चीज़ें समझी, इसमें भी सीखा हमने, है कि नहीं, कितना ऑसम। आपको एक और न्यू चीज़ पता चला, डेट इज डेटा एट्रीब्यूट। ये आई मीन डेटा एट्रीब्यूट हमें समझा, गेट एट्रीब्यूट हमने देखा, स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है उसका मैंने आपको तरीका समझाया। देन आप देख सकते हो हम कैसे ये एक सिंपल सा एक इक्वेशन जो था प्रॉब्लम सॉल्विंग की, हम इंक्रीमेंट कैसे करा सकते थे वो भी हमने देख लिया। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली वो इम्तिहान की घड़ी आ चुकी जहां हम अपना फाइनल प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं, फाइनल वीडियो देखने जा रहे हैं हमारे इस ऑसम जावास्क्रिप्ट सीरीज का। सो गाइस आर यू एक्साइटेड? बिलीव मी गाइस मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के हमारा फाइनल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं।
ऑलराइट गाइस, तो अब हम फाइनली हमारे फाइनल प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं एंड आई रियली होप गाइस आप लोगों को थ्रू आउट दिस वीडियो बहुत मजा आया होगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ समझ लिया, मतलब इतना समझ लिया कि इट इज मोर देन इनफ। बिलीव मी गाइस, अगर आपने इतना कर लिया तो गाइस आपको कोई भी जॉब से मतलब इनकार नहीं करेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो देखिए अब हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट वो ये है कि अब हम गूगल क्लोन, बेसिकली गूगल कीप ऐप जो है उसका अब हम एक क्लोन क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैंने इसका नाम रखा है थापा कीप एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो हमारे पास एक जो नोट है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेव है। इसका बेस्ट पार्ट है कि जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा या चाहे इसको मैं करूँ कॉपी कहीं और भी अगर मैं पेस्ट करता हूँ, फिर भी गाइस मुझे वो जो डेटा है वो मुझे मिलने वाला है एज इट इज़। इट मीन्स कि ये एकदम लोकली हमारे जो ब्राउज़र है वहाँ पे सेव है, ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे ये सेव है। तो अगर आप इसको कभी बंद कर दोगे या कभी इसको अगर आपने डिलीट कर दिया, बेसिकली मतलब पेज को अगर आपने इस तरीके से डिलीट कर दिया, फिर भी ये डेटा आपका हमेशा यहीं रहेगा बिकॉज ऑफ योर लोकल स्टोरेज। एंड अभी तक हमने लोकल स्टोरेज नहीं समझा था, तो वो जो टॉपिक है लोकल स्टोरेज का वो भी हम इसमें देखने वाले हैं एंड इसमें हम बहुत कुछ देखने वाले, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क किस तरीके से कर रहा है देखो, सिंपल एक हेडिंग है, बैकग्राउंड को हल्का सा एक कलर दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक नोट है, बेसिकली ये भी एक डिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक आइकन है, नॉट ओनली वन बट दो आइकन है। सो एक एडिट एंड देन एक है डिलीट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड नोट। एंड ये जो हुबर इफेक्ट अगर किस तरीके से हो रहा है, अगर आप इसको सोच रहे हो, बिलीव मी गाइस ये सिर्फ और सिर्फ CSS की कमाल है, जिसमें जावास्क्रिप्ट का कुछ लेना देना नहीं है। ये प्योर CSS है, तो आपको इसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना यार ये JS से कैसे हुआ होगा, बिल्कुल भी JS नहीं है, ओनली CSS है। ठीक है, अभी एक ऑलरेडी है मेरे पास। अभी मैं क्या करता हूँ, सपोज मुझे किसी ने बताया कि हाँ कल के दिन तुझे थापा टेक्निकल चैनल को देखना है एंड अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, तो मैंने दी मोमेंट इस पर क्लिक की, देखो यहाँ पे आ गया शेयर दी थापा टेक्निकल। आप इस तरीके से गाइस लिख सकते हो थापा टेक्निकल वीडियोस विथ फ्रेंड्स, इस तरीके से गाइस मैंने लिख दी यहाँ पे सिंपल। ठीक है, तो अब क्या देखो ये जो पार्ट है ना अभी भी इसमें और इसमें इन दोनों में एक डिफरेंस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जब मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो वर्टिकल लाइन है वो ब्लिंक कर रहा है, आना जाना, एंड देन इनका जो फॉन्ट का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। बट वहीं अगर मैं इस वाले की बात करूँ जो मेरा फर्स्ट नोट है, आप देखोगे गाइस वो थोड़ा सा छोटा है, मैं वहाँ पे लिख नहीं सकता। आप देखो मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख पा रहा हूँ एंड उसका रीजन ये गाइस हमने क्या कर रखा कि जब हम लिख रहे तब हम उसका एक अलग डिव मान रहे हैं। बेसिकली ये हमारा एक टेक्स्ट एरिया है एंड वंस जब हमारा लिख के हो जाता है एंड वंस जब मैं इसको अगेन क्लिक कर दूंगा तो गाइस ये बैक टू अपने ओरिजिनल मेन डिव पे चला जा रहा है। तो बेसिकली है तो ये एक डिव, लेकिन इसके अंदर दो चीजें टॉगल कर रहे हैं हम लोग। एक हमारा मेन डिव जिसमें हमारा डेटा वंस हम लिख के हो जाता है, तो वो गाइस जिसको फिर हम बाद में कुछ छेड़ नहीं सकते। मे भी हो सकता है किसी ने अपने पर्सनल किसी काम के लिए रखा हो नोट्स, ठीक है, हम उसको छेड़ नहीं सकते। लेकिन अगेन अगर आपको लगे नहीं यार मुझे सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करना था, तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पे चल के इस तरीके से थापा टेक्निकल के चैनल्स जो वीडियोस है आप उसको इस तरीके से भी सिलेक्ट करके अगेन एडिट को क्लिक कर दोगे तो बैक टू ये नॉर्मल जो आपका मेन जो वर्जन है वहां पे चला गया। तो इस पार्ट के अंदर दो चीज को हम टॉगल करें, एक तो टेक्स्ट एरिया जहां पे हम टाइप करेंगे एंड सिंपली दूसरा वो एरिया जहां पे हम टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, अभी एक और चीज ये दिखाना चाहूंगा, दैट इज ऐड नोट। आपको पता चल गया, ठीक है, एंड इसका बेस्ट पार्ट एक ही है इसमें कितने भी नोट को ऐड करूंगा, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अभी यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखा नहीं है एंड अगर इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश तो गाइस वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि जब आपने कुछ लिखा ही नहीं है उसको सेव करके क्या फायदा, समझ रहे हो। एंड जहाँ पे भी अगर आप कुछ लिख रहे हो तो वो आपका सेव रहने वाला है। एंड दूसरा कल के दिन अगर आपको लगे नहीं अब मुझे डिलीट कर देना, मैंने अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दिए, फ्रेंड्स को भी, क्लासमेट को भी सब्सक्राइब भी कर दिया, एंड अगर आपको अब इसको डिलीट करना तो यहाँ पे डिलीट का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज ट्रैश। द मोमेंट आप इस पर क्लिक करोगे एंड बूम गाइस सी अगेन मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो अब मुझे नहीं मिलने वाला है, बिकॉज मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ मेरे UI मेरे वेबसाइट से नहीं हटाया, मैंने उसको लोकल स्टोरेज से भी हटा दिया। एंड अगर आप मैं आपको इंस्पेक्ट पे लेके चलता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, परफॉर्मेंस पे लेके चलता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, मुझे एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या, ये देखिए लोकल स्टोरेज फाइल्स, यहाँ पे देखिए नोट्स की एंड देन वैल्यू में सब्सक्राइब थापा टेक्निकल, तो ये वही है। ठीक है, सो गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। बेसिकली हम एकदम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वो सब नहीं, लेकिन हमारा जो मेन जो बेसिक फंडामेंटल है जावास्क्रिप्ट लाइक योर एरे ऑब्जेक्ट ये सब मिला के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक जावास्क्रिप्ट पूरा इसमें आ चुका है आपका।
ठीक है। एंड हमने ऑलरेडी देख ही चुका है हमारा जो मेन एडवांस जावास्क्रिप्ट का जो हमने जो जोक्स वाले प्रोजेक्ट देखे थे वो मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें हमने समझा प्रॉमिस क्या है, एसिंक अवेट क्या है, एरर हैंडलिंग क्या होता है, फेच एपीआई कैसे काम करता है। ऑलराइट गाइस, ठीक है, उस सबको अभी साइड रखते हैं। अभी हमें ये जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है इस पे फोकस करना है। तो अभी मैं आपको इसको फोल्डर स्ट्रक्चर बताता हूँ एंड इसको गाइस हम एकदम स्क्रैच से करने वाले सब कुछ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड बहुत क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि हमारा जो फोल्डर है वो होगा गूगल कीप क्लोन, क्योंकि हम उसका क्लोन क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास हमेशा की तरह गाइस एक इंडेक्स फाइल है, ठीक है। हमारे पास हमारा स्क्रिप्ट का फाइल है जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के कोड लिखेंगे। हाँ, लेकिन मैंने नॉट HTML, हमारा जो CSS का पार्ट है गाइस वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुका है, क्योंकि गाइस अगर मैं आपको ये CSS का पार्ट बताने चला गया ना, बिलीव मी गाइस ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। एंड मैं आपको ना जाने मैंने इस वीडियो में कितनी बार बोला होगा, HTML एंड CSS के ऊपर मैंने कंप्लीट बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं, सिंपली इसको मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन हम इंडेक्स एंड हमारा जो मेन ये है हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट उसको कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखेंगे स्क्रैच से। तो सबसे पहले हमारा HTML का पार्ट देखो गाइस, सिंपल, ये तो बहुत ज़्यादा, अगर मैं सिंपली इतना लिखता हूँ ऑटोमेटिक मेरा इतना बन जाता है। टाइटल पे होगा गाइस थापा कीप ऐप, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, फिलहाल मैं सिर्फ थापा कीप लिख रहा हूँ। नाउ गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका जो हमारा मेन UI है वो करके बताता हूँ एंड देन हम इसको 1 बाय 1 जावास्क्रिप्ट की मदद से देखेंगे कि वो उसकी मदद से कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, सिंपली एक सेकेंड। ऑलराइट, परफेक्ट। देखो, एक क्लास दूंगा इसको मैं हेडिंग, ताकि वो जो येलो कलर का बार आपको दिखाई दे रहा वो वहाँ पे आपको दिखाई दे। एंड देन हियर वी हैव आवर फॉन्ट ऑसम। हाँ, फॉन्ट ऑसम मैं आपको दिखाई देता हूँ, हालांकि मुझे ऑलरेडी मालूम है कैसे लिखना है। अगर मैं सिंपली आई लिखूंगा तो आई का टैग मुझे मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली एक क्लास है डेट इज FA बेसिकली इस तरीके से लिख देना है मुझे, स्टिकी -notes एंड दिस इज इट। इतना लिखने मात्रा से, एंड सिर्फ इतना लिखने मात्रा से नहीं होगा, मेरे पास इसका जो CDN लिंक है वो मुझे नीड है उसकी। एक सेकंड, अगर आपको डाउट आता है मैंने CDN लिंक कहाँ से उसके, देखो आइकन तो मैंने यहाँ से लिखी है। आपको गाइस सिंपली फॉन्ट ऑसम CDN.js लिख देना है। जब आप ये लिखोगे तो ये जो सबसे पहला वाला जो आता है डेट इज CDN.js, हालांकि हमने ऑलरेडी देख चुका है, फिर भी फाइनल प्रोजेक्ट है तो सब कुछ होना चाहिए एकदम परफेक्टली, डेट्स वाई। एंड गाइस मोस्टली मैं 5.10 को ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि एकदम स्टेबल, हालांकि सभी स्टेबल है लेकिन ये बेस्ट है फिलहाल के लिए। तो ये जो कॉपी लिंक बेसिकली all.min.css, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, जो मैंने यहाँ पे कॉपी ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ मैंने कैसे लिया था। ठीक, इसके नीचे मैं चलता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। एंड मैंने आइकन तो ऑलरेडी ले लिया, एंड ये आइकन मैंने कहाँ से लिया, तो ऑलरेडी फॉन्ट ऑसम में। आप यहाँ पे अगर इस तरीके से स्टिकी लिखते हो, लेट्स सी हमें मिलता है क्या कुछ स्टिकी। एंड मैंने कौन सा ले रखा है यहाँ पे, ये वाला है मेरे पास, सॉरी ये वाला है, देखो स्टिकी नोट ये। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो क्लास है, आप गाइस आपको पता चल जाएगा कि वो जो क्लास मुझे मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है। देखो गाइस FAS है ये, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, FAR मतलब आपको वो बैकग्राउंड कलर नहीं दिखाई देगा। अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ, सिंपली पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज़, यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ थापा कीप इस तरीके से, ठीक है। Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता, एक सेकेंड सॉरी यहाँ पे नहीं। एंड गाइस अब मुझे वापस इसको कॉपी पाथ करता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सिंपल। एंड दी बेस्ट पार्ट है कि गाइस मैंने ऑलरेडी ये जो पार्ट है क्लास हेडिंग, इतना मैंने लिखा, लेकिन फिर भी CSS तो मैंने ऐड कर चुका था, उसके बावजूद भी मुझे डेटा क्यों नहीं मिल रहा है। मुझे डेटा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अभी तक मैंने अपने जो स्टाइल सीट है उसको मैंने अभी तक इंक्लूड नहीं की। सो मैं लिंक CSS में style.css देखो मैंने ऐड कर दी, एंड मैंने यहाँ पे CSS या कुछ इस तरीके से फोल्डर करके नहीं लिखा, बिकॉज मेरा जो इंडेक्स का ये जो फाइल है एंड मेरा ये जो CSS का जो फाइल है दोनों साथ ही है, मतलब कोई भी किसी एक दूसरे के अंदर नहीं, सब एक ही मेन हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है डेट इज गूगल कीप क्लोन, उसके अंदर है सबके सब, इसलिए ठीक है। अब Ctrl+S सेव कर देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा एंड बूम गाइस सी ऑटोमेटिक इतना हमें मिल चुका है, ठीक है। एंड कितना औसम लग रहा है हमें सिर्फ इतना लिखने मात्रा से। अभी मुझे क्या करना है गाइस, इसके अंदर मुझे चलना है, एंड अब मुझे क्या चाहिए, ये जो ऐड नोट वाला जो बटन है वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। एंड वो गाइस मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, ज़्यादा कुछ है भी नहीं वो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा गाइस इसको टाइप करने से बेटर अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा ये वाला पार्ट, क्योंकि गाइस ये जो पार्ट है, ये जो बटन है, ये खुद मैंने गाइस ऑनलाइन चेक किया था, तो वहाँ से मैंने इसका रेफर किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे एज इट इज इसको रखा। देखिए सिंपल एक डिव है, एक बटन ले रखा है, उसके अंदर एक स्पैन क्लास लिया हुआ है, एंड देन अगेन एक और स्पैन के अंदर ये जो आइकन एंड देन ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ,
अब अगर इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो ये देखो ये जो मुझे मिल रहा है, तो ये जो आइकन है ये एरो का गाइस, ये हम कहीं से ले नहीं रहे, इसको हमने खुद यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। एक सेकेंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो बटन गाइस ये बहुत ज़्यादा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इसका जो CSS का पार्ट है मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे भी सोर्स कोड तो मैं फ्री में अवेलेबल कर ही रहा हूँ, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो जो वो आइकन है हम क्या यूज़ करें, उसमें स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ करें, दैट इज योर बिफोर एंड देन आफ्टर। फिलहाल हमने खाली बिफोर वाला स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ किया हुआ है। तो गाइस ये सिंपल, मैंने कहा ना CSS का हमें टेंशन नहीं लेना क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अगर आपको इतना ही CSS एंड जावास्क्रिप्ट लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो चेकआउट कर सकते हो मेरे, है कि नहीं। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, मेरा चलो इतना पार्ट हो गया। ऑलराइट, नाउ अब हमें क्या करना है, जब मैं इस पर करता हूँ क्लिक तो ये जो मुझे डिव दिख रहा है विथ ये जो दो आइकन है, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, देखो गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपल, ठीक है। इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास देता हूँ नोट, बिकॉज हमारे सभी के सभी नोट्स उसके अंदर ही आने वाले। इसके अंदर मैं चलता हूँ, एक और क्लास देता हूँ। बेसिकली अभी ये जो पार्ट है मेरा नोट्स, एक सेकेंड अगर मैं यहाँ पे चल के इसको एक बार रिफ्रेश कर दूँ तो ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो ऑलरेडी हमें नोट्स मिल चुका है, क्योंकि ये जो नोट वाला ये जो डिव है ना वो बेसिकली कंप्लीट मेरा डिव है। उसके अंदर आपको ये जो दो आइकन्स दिख रहा है, वो दो आइकन्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं नाम दे देता हूँ इस तरीके से ऑपरेशन करके, क्योंकि हमें क्या करना, ऑपरेशन करना है ना, और डिलीट एंड देन हमारा जो एडिट है। तो देखो गाइस इट्स सुपर डुपर ईजी। अगर मैं चलता हूँ बटन यहाँ पे इस तरीके से, क्लास हमें देना है एडिट, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे होगा वो गाइस सिंपली डिलीट, ठीक है। इतना सिंपल है। अभी ये जो एडिट एंड देन ये जो डिलीट है, यहाँ पे गाइस हमारे पास ऑलरेडी क्लास होगा। मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ एंड दैट इज, अगर मैं सिंपली एडिट लिख के एंटर हिट करता हूँ, लेट्स से मुझे कौन सा डेटा मिलता है। एंड ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो हमें एडिट मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। एंड गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि इनका नाम क्या है, एडिट है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी क्लासेस है, तो मैं सिंपली चलता हूँ आई पे, मैं इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पे क्लास, ठीक है। एंड दैट इज जो FAS एंड देन FA। एंड देखो गाइस ये आप मैं आपको नीचे एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे S का अलग मतलब होता है, R का अलग मतलब होता है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस तरीके से अलग अलग मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड FA-edit लिख देता हूँ, दिस इज इट। इतना मेरा पार्ट हो चुका है। अगेन इसको मैं कॉपी करता हूँ, बिकॉज जो वो डिलीट वाला जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है बेसिकली वो एक ट्रैश है, बेसिकली एक डस्टबिन है वो। तो मैं लिख दूंगा ट्रैश एंड देन अल्टरनेट ALT, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एक सेकेंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे फिर FAR में वही बोल रहा था, एक S होता है एक R होता है। बेसिकली S रिप्रेजेंट करता है आपका सॉलिड, समझ रहे हो, R मतलब खाली, इस तरीके से मतलब आपको पता चल जाएगा, इतना फिलहाल मैटर नहीं करता है वो। एंड बूम गाइस सी हमें हमारे दोनों के दोनों आइकन भी मिल चुके हैं। एंड ये जो ऑटोमेटिक ये सारे इफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ CSS ओनली। एंड वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो तो सिंपल भी है। देखो ये जो दोनों मेरे आइकन्स थे उनको मैंने किया कलर दिया हुआ है वाइट कलर, ये देखो फिलहाल वाइट है। एंड उनको अलग अलग बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, एक को ग्रीन दे रखा है, एक को रेड दे रखा है। जब भी उस पर कोई हुबर करेगा तो मैं उसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, उसका कलर देखो अब ग्रीन हो जाएगा, बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। एंड खाली मैं एक ड्रॉप शैडो दे रहा हूँ और बाकी कुछ है ही नहीं, सिंपल है। चलो इतना हमारा काम हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी गाइस कुछ और चीज़ें यहाँ पे रह गई है, वो हमें देखना पड़ेगा। डैट इज़ इतना तो हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसमें बेसिकली दो कंटेंट है, एक तो आपका टेक्स्ट एरिया जहाँ पे आप लिखोगे, एंड आपका मेन एरिया जहाँ पे वंस आपका लिख के कंप्लीट हो जाता है देन वो एरिया ऑटोमेटिक वहाँ पे आ रहा है। बेसिकली टॉगल कर रहे हैं हम दोनों सेम पार्ट को, है कि नहीं। तो उसको कैसे करेंगे, देखो ये जो डिव है उसके बाहर में चलना है। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे मैं चलता हूँ एक क्लास लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ इस तरीके से मेन, सिंपल, ठीक है। एंड अभी फिलहाल यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना रहेगा, लेकिन वो बाद में करूँगा मैं। टेक्स्ट एरिया एंड ये ऑटोमेटिक आ जाता है VS कोड एडिटर पे, तो इसको मारो गोली, सिंपल। यहाँ पे मैं क्लास फिलहाल के लिए मैं कुछ नहीं रखता, एज इट इज़ रख के इसको छोड़ रहा हूँ। चलो ठीक है, इतना मेरा पार्ट हो चुका। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो गाइस आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ताकि मैं इतना लिख सकूँ कम से कम, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख भी पा रहा हूँ अभी, बेसिकली मेरा टेक्स्ट एरिया बन चुका है यहाँ पे, है कि नहीं, ऑसम। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका गाइस। हमारा मेन इतना ही था, UI बेसिकली HTML एंड CSS का पार्ट यही है। अब हमें सब कुछ एक का एक देखना है कि ये पार्ट कैसे हो रहा, मतलब ये मुझे स्टार्टिंग में दिखना भी नहीं चाहिए। जब मैं ऐड नोट पे क्लिक करूंगा तभी ये मुझे दिखना चाहिए। देन मैं कुछ लिखूंगा, देन लोकल स्टोरेज में ऐड होगा, फिर वहाँ से गेट करेंगे, फिर यहाँ पे शो करेंगे, बहुत कुछ है। तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब मैं इस पर करूँगा क्लिक ऐड नोट वाले बटन पे, ठीक है, तब मुझे इसको पहले तो डिस्प्ले करवाना है, तभी डिस्प्ले करना है, फ्री में नहीं करवाना है। तो वो जो फ्री में नहीं करवाना के लिए गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा पार्ट है इसको हटा दूंगा, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से सेव करके रख देता हूँ। अब अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एक सेकंड यहाँ पे, एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो अब वो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं जब इस पर क्लिक करूँ तब गाइस मेरा ये जो HTML का जो कंटेंट है इसको मैं रेंडर करवाना चाहूँगा, जब उसको क्लिक करूँगा तब, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ स्क्रिप्ट, सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सोर्स एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि हाँ भाई साहब
मैं इसमें जेएस का पार्ट भी ऐड करने वाला हूँ। तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस इस तरीके से कंट्रोल एस सेव। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका। अभी मुझे स्क्रिप्ट पे चलना है। अब गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप बस स्टेप बाय स्टेप में जो जो बोलता हूँ, जैसे जैसे बोलता हूँ एंड मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ उसको आप बस फॉलो करना। मैं गारंटी देता हूँ आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, ये आपका जो ये ऐड बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस बटन को मैंने एक क्लास दे रखी है एंड देन साथ ही साथ मैंने एक आईडी भी दे रखा है, ठीक है। तो ये जो आईडी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकेंड, नॉट यहाँ पे अभी फिलहाल स्टाइल की मुझे कोई नीड नहीं है। यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो सबसे पहले मुझे उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा एंड ये जो रेफरेंस जो मैं बोल रहा हूँ ये हमने डोम में समझा था, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चल देता हूँ इस तरीके से, ऐड बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, या आप सिंपली गाइस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी भी यूज़ कर सकते थे। मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से मैं ऐड लिख देता हूँ, दिस इज इट। मैंने रेफरेंस पा लिया है, सिंपल, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है गाइस, सबसे बॉटम पे मुझे जाना पड़ेगा, मतलब फिलहाल तो यही मेरा सबसे बॉटम है। यहाँ पे जाके अब इस पर मुझे एक इवेंट ऐड करना है। इट मीन्स इस पर जब मैं करूँगा क्लिक तब मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है। उस फंक्शन के जरिए मैं वो जो मेरा HTML का जो कंटेंट है उसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहूँगा ताकि मैं कुछ नोड को ऐड कर सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऐड बटन डॉट, हमने ऑलरेडी ये भी गाइस हमारा जो डोम के पार्ट में, सॉरी नॉट डोम, हमारा जो इवेंट्स वाला पार्ट था, मैंने आपको 4 तरीके बताए थे जिसमें से सबसे चौथा वाला आपका इवेंट लिसनर था और वो यही तरीका है। आप देखो गाइस कितना यूज़ हो रहा है ये हमें, है कि नहीं। मैं सिंपली एज इट इज़ लिखता हूँ इसको। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली पहला आर्गुमेंट होगा गाइस, आपको क्या करना है, कौन सा इवेंट, ऑब्वियसली क्लिक करवाना है। एंड देन गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल बैक फंक्शन इधर ही डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ, सिंपल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक न्यू फंक्शन को कॉल करना है, दैट इज ऐड न्यू नोट्स, एंड नोट्स नहीं सिंपली नोट, एंड दिस इज इट गाइस। मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एज इट इज में लिखता हूँ। एक सेकंड, इसको मैं चाहूँ तो डायरेक्टली एज इट इज ही लिख सकता हूँ यहाँ पे भी। एंड गाइस आपको मालूम है कि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो, यू नो, अगर एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है आपका, तो गाइस आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती कर्ली ब्रेसेस, आपका डायरेक्टली ये काम कर जाता है। एंड लास्ट में आपको एक सेमीकोलन दे देना है, दिस इज इट। एंड जब भी आप फैट एरो फंक्शन यूज़ करोगे तो सबसे पहले आपको फंक्शन को क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना रहता है एंड देन आपको उसको कॉल करना रहता है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, स्पेलिंग से लिखना, एक अगेन मैंने रॉन्ग लिख दी, कॉन्स्ट ऐड, इस तरीके से। बाय गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फैट एरो फंक्शन की मदद से मैंने इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले बस मुझे इतना करना है कि मुझे वो जो HTML का जो डेटा है, जो कंटेंट है वो दिखाना है मुझे, ठीक है। अभी जब मैं इस तरीके से ऐड न्यू नोड को कॉल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे गाइस मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक कंडीशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बेसिकली एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ टेक्स्ट नाम का। एंड गाइस अगर आप सोच रहे हो मैंने ये टेक्स्ट क्यों लिखा, तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन ये टेक्स्ट लिखना हमारे लिए ज़रूरी था क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्स्ट वाला जो पैरामीटर है उसी की मदद से मैं ये बता पाऊंगा कि फ़िलहाल हमें टाइप करना है या कुछ भी नहीं करना है। बेसिकली मेरा मेन डिप जिस पे मैं कुछ कर नहीं सकता, इट मीन्स कि मैंने अपना जो नोट्स है उसको कंप्लीट कर लिया है, अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। एंड अगर मैं क्लिक करता हूँ इट मीन्स कि अभी भी कुछ रह गया है जो मुझे इस पर ऐड करना है, ठीक है। तो वो जो है कि टॉगल लिखना है या सेव करना है, वो गाइस आपका ये टेक्स्ट बहुत हेल्प करेगा, थोड़ी देर में अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैं एज इट इज इतना लिख के छोड़ देता हूँ। अभी देखो गाइस मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला जो कंटेंट है उसको जावास्क्रिप्ट की मदद से डायनेमिक क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत ऑसम मेथड्स प्रॉपर्टीज सीखने मिलने वाला है, तो गाइस मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखो कॉन्स्ट और नोट विल बी इक्वल टू, गाइस अब मुझे क्या करना है, एक न्यू डिप क्रिएट करना है। अभी तक हमने ये देखा नहीं था हमारे पार्ट में कि अब अगर सपोज मुझे एक नया डिप क्रिएट करना, एंड मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया था गाइस। एक सेकेंड में क्या करता हूँ, ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं फिलहाल के लिए कॉपी करके रखता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट। तो ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये मैंने खुद से लिखा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये मैं खुद से ना लिखूँ, ये जावास्क्रिप्ट मेरे लिए बना दे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये जो डिप क्लास है इसको क्रिएट करना है जिसमें एक क्लास होगा जिसका नाम होगा नोट, ठीक है। तो मैं वो कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं डिप क्रिएट कर रहा हूँ। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, आपको क्या लिखना पड़ेगा गाइस, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखना है, सिंपल। यहाँ पे जाके आपको उसका नाम देना है डिव। ऑल राइट गाइस, नाउ देखो मेरा डिव बन के रेडी, मतलब मेरा ये डिव बन के रेडी हो चुका है, लेकिन अब मुझे उस पर एक क्लास ऐड करना है नोट नाम का। वो ऑब्वियसली मुझे इसके अंदर ही करना पड़ेगा, नोट डॉट, अब देखो क्लास लिस्ट करके हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर गाइस हमारे पास एक मेथड है दैट इज ऐड, ठीक है। तो मैंने इसलिए गाइस इसको एकदम एंड में हमारा मेन प्रोजेक्ट रखा क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ भी नहीं देखा, लेकिन हमें मालूम है कि अब वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब कुछ का जो एक रेफरेंस होता है, हमने ऑलरेडी डोम इवेंट सब कुछ पढ़ लिया। तो अब बहुत ईजी हो रहा हमारे लिए कि ठीक है, मुझे अगर जावास्क्रिप्ट की मदद से एक डिप क्रिएट करना है तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, एक मेथड है दैट इज क्रिएट एलिमेंट, एंड बात खत्म।
उसी तरीके से अगर उसके अंदर मुझे अब क्लासेस ऐड करना हो डायनेमिक, तब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है क्लास लिस्ट, उसके अंदर कुछ मेथड है ऐड रिमूव, जिससे मैं क्लासेस को ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सब कुछ हो रहा है यहाँ पे एंड ये बहुत मस्त है। अभी मुझे उसके अंदर ये वाली जो क्लासेस को कॉपी करनी है एंड देन पेस्ट कर देना है, दिस इज इट। तो ये मेरा काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, मैंने ये डिव क्रिएट कर लिया, मैंने उसके अंदर एक क्लास ऐड कर दी, तो ये इतना हो गया। लेकिन उसके अंदर ये वाली जो मेरी पार्ट है, अब गाइस इसको भी अगर मैं इसी तरीके से वापस नोट डॉट क्रिएट एलिमेंट इस तरीके से करता गया तो बहुत टाइम लगेगा। एक हमारे पास बहुत ऑसम ट्रिक है एंड दैट इज देखो कॉन्स्ट हमारा HTML का डेटा ना, क्या वो HTML का डेटा है, यहाँ पे चल के हमने ECMAScript 2015 में समझा था व्हाट इज टेम्पलेट लिटरल्स, टेम्पलेट स्ट्रिंग, तो उसकी मदद से अब मैं डायरेक्टली डिट्टो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखो मैं वो पूरा का पूरा जो मेरा ये कोड है कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट गाइस। मेरा काम कितनी इजीली हो गया ये देखो, एंड सिंपल इतना ही करना था, कुछ नहीं करना था। ये मेरा डिव, ये मेरे बाकी के 2 पार्ट्स, दिस इज इट। इतनी इजीली मैंने इसको टैकल की। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, इस तरीके से सेमीकोलन दे देता हूँ। मेरा ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी मुझे ये जो कंप्लीट डेटा है बेसिकली HTML का डेटा, मुझे उसको ये जो मैंने डिव क्रिएट किया बेसिकली मेरा ये जो डिव है इसके अंदर मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो उसको ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं एंड गाइस जो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो है गाइस नया नया आया हुआ है, दैट इज इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, नहीं तो इंसर्ट एडजेसेंट HTML। ठीक है, एंड मेरे पास इसका लिंक होगा गाइस, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एल्स हम पहले इनर टेक्स्ट, इनर HTML, इनर ये इनर वो सब करते थे, लेकिन वो भी सही है, लेकिन गाइस ये जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ ना, ये सुपर फास्ट है उन सभी से। ठीक है, तो मैंने HTML डेटा के अंदर एक कंप्लीट पार्ट रख लिया है, डिव हमारा बन के रेडी है। तो गाइस मुझे क्या करना है, इस नोट के अंदर बेसिकली इस डिव के अंदर इनको मुझे ऐड करना है ना। तो देखो कैसे करूँगा मैं, नोट डॉट ऐड, देखो सॉरी नॉट ऐड, इंसर्ट करना है ना, हमें डेटा को इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट एडजेसेंट, देखो गाइस टेक्स्ट भी है, HTML भी है, हमारे पास एलिमेंट भी रहता है, तो इस तरीके से मैंने इंसर्ट एडजेसेंट HTML। ठीक है, तो ये जो मेरा पार्ट है ये क्या है, ये पूरा का पूरा मेरा HTML ही तो है, डेट्स वाई मुझे इसको इंसर्ट करना है नोट के अंदर। अब ये जो गाइस आपका जो मेथड है बेसिकली इट टेक्स 2 आर्गुमेंट्स, एक होता है कहाँ वेयर इंसर्ट पोजीशन, दूसरा आपका HTML का डेटा। तो सबसे पहले तो जो मेरा पहला है उसको एज इट इज छोड़ के मैं जो मेरा दूसरा है वो तो ऑब्वियसली ये वाला मेरा पार्ट है, इसको कॉपी मैं एंड देन पेस्ट कर दूंगा एज इट इज। ठीक है, चलो ये तो मेरा कंप्लीट ऐड हो गया, लेकिन मुझे ऐड कहाँ करना है। देखो गाइस ये जो पार्ट है मेरे पास, इसका कहीं लिंक है क्या, एक सेकेंड में देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चलते, दिस इज इट। देखो बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड देन आफ्टर एंड, ये होता है एंड कई इमेज हो गए। ऑल राइट गाइस परफेक्ट। सी अगर आपको पैराग्राफ टैग है, ठीक है, ये बेसिकली आप समझ रहे हो, बेसिकली अभी फिलहाल हमारे लिए ये हमारा डिव टैग है। मुझे कहाँ ऐड करना है, मुझे मेरा जो डिव टैग है ठीक उसके बाद मुझे बेसिकली उसके अंदर ही ऐड करना है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐड करना है। सो वी हैव दिस आफ्टर बिगिन। अगर मैं बिफोर बिगिन लिखता तो मेरा जो डिव टैग है उसके बाहर जाके वो क्रिएट कर देता, वो तो उसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है, तो ये तो बाहर हो गया बिफोर बिगिन। एंड आफ्टर एंड की भी कोई गुंजाइश नहीं, बिकॉज मुझे मेरा डेटा वो जो मैंने डिव क्रिएट किया उसके अंदर ही ऐड करना है। तो या तो आफ्टर बिगिन होगा या तो बिफोर एंड होगा। अब आफ्टर बिगिन एंड बिफोर एंड में भी एक बहुत डिफरेंस वो ये है, एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। सपोज गाइस इतना सारा डेटा मुझे क्या करना है, ऐड करना है। एंड अगर मेरे पास बाय डिफॉल्ट पहले से यहाँ पे सपोज इस तरीके से एक और पैराग्राफ टैग होता जिसमें थापा लिखा होता, ठीक है, एंड मुझे अब ये वाला जो पार्ट है तो मुझे जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करना था, है कि नहीं। मैंने जावास्क्रिप्ट की मदद से ये क्रिएट किया एंड फिलहाल मुझे पता चला कि उसके अंदर ऑलरेडी कुछ डेटा है। अभी फिलहाल आप एज्यूम करो, ठीक है। एंड अब अगर मैं बिफोर बिगिन लिखता ना तो मेरा जो पार्ट है सो इस तरीके से बाहर ऐड हो जाता, तो किसी काम का नहीं है ना वो, तो मुझे तो इस नोट के अंदर चाहिए। तो ये बिफोर वाला जो ये पार्ट है ये तो गायब, आफ्टर एंड तो गाइस दिखाने की जरूरत नहीं, वो गाइस आपके डिप के बाहर चला जाता, उसकी भी कोई नीड नहीं है। अब भी अगर मैं आफ्टर बिगिन लिखता हूँ इट मीन्स कि गाइस भले ही इसके अंदर कितने भी डेटा हो, लेकिन एज अ फर्स्ट चाइल्ड सबसे पहले उसको वो ऐड कर देगा इस तरीके से। एंड अगर आप इस तरीके से बिफोर एंड लिखते हो इट मीन्स कि जो भी डेटा हो, चाहे एक हो, चाहे एंकर टैग हो, चाहे कितना भी हो, एकदम लास्ट में जाके उसको ऐड कर रहा होगा। समझ रहे हो, एक पहले ऐड करता है डेटा के एंड एक डेटा के बाद में, लेकिन उस डिप के अंदर ही, एटलीस्ट हमें अंदर ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में ही चाहिए हमें, ठीक है। एंड आफ्टर बिगिन, एंड बाकी हमारे केस में तो कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा है भी नहीं, क्योंकि सभी के सभी डेटा ही मैं डायनेमिक जनरेट करवा रहा हूँ। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग इसको ज़्यादा यूज ही नहीं करते। एंड अभी भी बहुत सभी लोग डॉट इनर HTML इस तरीके से यूज़ करते गाइस,
जबकि ये हालांकि ये भी सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन गाइस इनर एस्टिमेट से बहुत ही ज़्यादा फास्ट आपका ये एडजेसेंट वाला जो मैं आपको ट्रिक अभी बता रहा हूँ वो है, ठीक है। एंड दिस इज इट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा गाइस, आफ्टर बिगिन, कॉपी एंड देन पेस्ट, सिंपल। मैंने क्या लिख दिया गाइस यहाँ पे, आफ्टर बिगिन, एंड दिस इज इट। इतना मेरा काम हो चुका है। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड कंसोल पे लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो कंसोल पे एज इट इज रख रहा हूँ, इसको रिफ्रेश करके अगर मैं क्लिक कर दूंगा गाइस, देखो कुछ नहीं हो रहा कहीं पे भी। लेकिन अगर मैं गाइस इस वाले पार्ट को अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता, ठीक है, इस तरीके से हटा के यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, द मोमेंट अगर मैं क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस, ये मुझे एटलीस्ट अनडिफाइंड मिल रहा है यहाँ पे ना। ये अनडिफाइंड मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि गाइस मैंने क्या किया, डायरेक्टली हमारे जो मेन पार्ट है उसको मैं कंसोल करवाया, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सेमीकोलन से एंड करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी लॉग क्यों बोला मैंने, लॉग, एंड अब मैं हमारा जो फाइनल जो नोट है, जो हमारा नोट डिव है, अगर उसको मैं कंसोल कराऊँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखो मैंने ये पहले डिव बनाई विद द हेल्प ऑफ ये वाला पार्ट, देन मैंने उसमें क्लास ऐड की, नोट का नाम का बन गया, फिर उसमें मैंने ये पूरा HTML का जो मेरा डेटा था वो मैंने ऐड कर दी यूजिंग ये इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, सॉरी अगेन मैंने एलिमेंट बोला, इंसर्ट एडजेसेंट HTML, ठीक है। अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो गाइस मेरा ऑपरेशंस के अंदर एडिट डिलीट, मेरा मेन एंड देन टेक्स्ट एरिया है ना, ये ऑसम। अभी इस पार्ट को बस प्रॉब्लम है कि हमें दिख नहीं रहा है वो, एंड वो हमें इसलिए नहीं दिख रहा गाइस क्योंकि हमने अभी तक उसको ऐड ही नहीं किया ना हमारे इस पे। ऑल राइट गाइस, नाउ एक और बहुत ऑसम हमें एक मेथड आ चुका है, दैट इज अपेंड चाइल्ड, अपेंड एंड देन प्रीपेंड, आप में से बहुतों ने बहुत बार सुना होगा। तो सिंपली गाइस अब हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसको यूज कैसे करना है, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली मेरा जो मेन डॉक्यूमेंट है एंड सिंपली मैं लिख दूंगा अपेंड चाइल्ड। हमने ऑलरेडी समझा था डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट पेरेंट चाइल्ड फर्स्ट नोड सिबलिंग्स, हमने सब कुछ देखा था अगर आपको याद हो गाइस जब हम डॉम देख रहे थे। तो अगर मैं अपेंड चाइल्ड लिखता हूँ गाइस, ये हमारे जो मेन बॉडी के अंदर इसको ये अपेंड कर देगा। एंड गाइस अगर आप सोच रहे ये अपेंड क्या होता है, अपेंड का मतलब होता है कि टू ऐड समथिंग, कुछ चीज़ों को ऐड करवाना। तो बॉडी में मुझे इसको एज अ चाइल्ड ऐड करना है, सिंपल। एंड गाइस अगर मैं आपको उसका डेफिनेशन बताऊं तो बेसिकली इट अपेंड्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अपेंड्स अ नोड, ठीक है, एज द लास्ट चाइल्ड ऑफ द नोड ऑफ अ नोड, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंपल। ये अ नोड है, इट मीन्स अपेंड मतलब बाद में, प्रीपेंड मतलब पहले। तो ये जो मेथड है इट अपेंड्स मतलब इट विल ऐड अ नोड एज द लास्ट चाइल्ड ऑफ द नोड, सिंपल, ठीक है। मुझे वही तो चाहिए, मुझे खाली ऐड ही करना है और कुछ नहीं। तो इस नोड को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, सेमीकोलन, एंड नाउ अब मैं इसको करूँगा कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, 1 2 3 4 5 6। कैसा लगा गाइस, कितनी इजीली ये आया कि नहीं, है ना ये ऑसम। चलो ठीक है, इतना मेरा पार्ट हो चुका। अब हमें ये देखना है कल के दिन अगर मैं इसको क्लिक करूँ, अगर ये ट्रैश डिलीट आइकन पे तो डिलीट हो जाना चाहिए, एंड अगर एडिट पे मैं क्लिक करूँ तो टॉगल होना चाहिए। इधर मैं लिख सकूँगा, इधर मैं नहीं लिख सकूँगा। बेसिकली लिखना मतलब मुझे और ऐड करना है, नहीं लिखना मतलब अब मुझे उसको सेव करना है, सिंपल। एंड देन हम उसका बाद में फिर लोकल स्टोरेज वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे इन सब का रेफरेंस चाहिए। अगेन गाइस मुझे इन सब का क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एकदम बॉटम पे रखता हूँ मैं फिलहाल के लिए, ठीक। यहाँ पे चलता हूँ गाइस इस जगह पे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, कंसोल डॉट लॉग को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, गेटिंग दी रेफरेंसेस लिख देता हूँ, गेटिंग दी रेफरेंसेस, ठीक है, रेफरेंसेस, ऑलराइट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले मुझे ये एडिट एंड देन डिलीट आइकन का पाना है, एंड देन साथ ही साथ कहाँ गया, ऑलराइट, अब तो वो यहाँ पे है। मुझे ये जो मेरा मेन क्लास है एंड देन ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, इनका भी मुझे रेफरेंस चाहिए, क्योंकि बेसिकली मुझे ये 1 2 3 4 इन चारों का चाहिए, ठीक है। सो देखो कैसे पाता हूँ मैं, इट्स सुपर डुपर इजी कॉन्स्ट एडिट बटन, गाइस आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने एडिट बटन दिया। अब मुझे पता है डॉक्यूमेंट डॉट नहीं, मुझे नोट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखना पड़ेगा, बिकॉज अब मेरे क्या ये सब के सब नोट के अंदर है ना, दैट्स वाई क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपल। एंड क्वेरी सिलेक्टर का बेस्ट पार्ट है, चाहे क्लास हो, चाहे आईडी हो, चाहे टैग हो, आप मतलब बहुत इजीली इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। मुझे इसको 4 बार कॉपी करना है, बेसिकली सॉरी 3 बार, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा एडिट बटन होगा गाइस, इसके बदले मैं लिख देता हूँ डेल वाला बटन, बेसिकली डिलीट वाला बटन, परफेक्ट। एंड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीके से डिलीट वाला मेरा क्लास, परफेक्ट, ठीक है। नाउ ये जो मेरा है वो है मेरा मेन क्लास, मेन लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा मेन डिव इस तरीके से,
एंड ये जो मेरा पार्ट है वो होगा मेरा टेक्स्ट एरिया। सो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया। एंड यहाँ पे अब मुझे डॉट की नीड नहीं है, बिकॉज ना ही ये कोई क्लास है ना ही ये कोई आईडी है, ये सिंपल मेरा एक टैग है। डेट्स वाई हम एज इट इज़ इसको लिख देंगे। तो गाइस मैंने चारों के चारों का रेफरेंस पा लिया है। अभी सबसे पहले गाइस मुझे क्या करना है, डेटा को क्या करना है गाइस, डिलीट करना है। ठीक है, डिलीटिंग द नोड, आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस। डिलीटिंग द नोड वाला जो पार्ट है हमें इसको टैकल करना है। एंड वो हम कब करेंगे, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा। एंड ये मेरा इसका जो भी है, मतलब इसका जो मैंने रेफरेंस है ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है, दैट इज डेल बटन। तो अगेन मैं यहाँ पे चलूंगा। ठीक है, डेल बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, जब भी इस पर करेगा कोई क्लिक तो मैं क्या करूँगा, इसमें ऑन द स्पॉट यहीं पर ही फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। बेसिकली फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, नॉट कॉल डिफाइन दोनों एक ही साथ ही हो जाएगा यहाँ पे। अब बस मुझे क्या करना है, मेरा ये जो नोट है, ठीक है, नोट डॉट रिमूव मेथड को मुझे कॉल करना है। एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट, इतना ही करना है। एंड अब इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो 1 2 3। एंड गाइस अब आप बहुत ध्यान से देखना, दी मोमेंट इस पे मैं क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस, सी सब के सब डिलीट हो गए। है कि नहीं, कितना औसम, मतलब कितनी इजीली ये जो डिलीट की जो फंक्शनैलिटी थी हमने उसको गेट कर लिया है, बहुत मजा है कि नहीं। नाउ गाइस अब मुझे क्या करना है, टॉगल करना है, टॉगल यूजिंग एडिट आइकन। ठीक है, एडिट आइकन या एडिट बटन आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से अब हमें टॉगल करना है किसको, क्योंकि अगर अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, देखो फिलहाल अभी मैं लिख सकता हूँ। एंड जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं चाहूँगा कि इस पर मैं लिख ना सकूँ, हमारा ये मेन डिप पे कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अब भी हमें क्या है, अभी मुझे मेरा टेक्स्ट एरिया मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि या तो टेक्स्ट एरिया या तो मेन, इन दोनों में से कोई एक चाहिए। लेकिन कोई एट अ टाइम मुझे एक न एक को तो हिडन करना ही पड़ेगा। एंड वो हिडन किस लिए करना पड़ेगा अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे गाइस टर्नरी ऑपरेटर की मदद से वो एक हिडन क्लास है उसको मैं ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, अगर गाइस मैं स्टाइल पे चलता हूँ तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो वी हैव अ हिडन क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि डिस्प्ले नन है। मतलब फिलहाल अभी डिस्प्ले नन, हिडन क्लास जहाँ पे भी ऐड किया वो हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो कैसे, मुझे 1 एट अ टाइम, या तो मेन होगा मतलब सेव हो चुका है, या तो हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट होगा। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो गाइस आप सॉरी मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता क्योंकि दोनों सेम है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ध्यान से देखोगे ये वाला जो मेरा पार्ट है इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट अभी आपको दिख रहा है ये है आपका ये मेन डिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख पा रहा हूँ इट मीन्स वो है मेरा ये टेक्स्ट एरिया। तो दोनों में से कोई एक ही टाइम हमें दिख रहा होगा एंड मुझे एक को हिडन करना होगा ताकि कोई दूसरा एक दिख सके। डेट्स वाई यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर की मदद से, देखो कितनी ईजिली, ऑलरेडी मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ ना। तो वहाँ पे गाइस अगर मुझे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, सिंपल डॉलर सिंबल एंड देन आपको ये कर्ली ब्रेसेस लिख देना है एंड बहुत ईजिली आप टैकल कर सकते हो। इट मीन्स कि देखो यहाँ पे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये जो टेक्स्ट मैंने क्यों लिया है, इस टेक्स्ट की मदद से मैं ये देखना चाहूँगा क्या ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डेटा पहले से लिखा हुआ है। अगर वो डेटा पहले से लिखा हुआ है लाइक इन आवर केस इस वाले पार्ट में, तो गाइस मैं क्या करना चाहूँगा कि इसको मैं एज इट इज़ रख के जो मेरा टेक्स्ट एरिया वाला जो फील्ड उसको हिडन करूँगा। क्योंकि मे भी हो सकता है कि अगर कोई डेटा पहले से ही अवेलेबल है इट मीन्स कि किसी ने उस डेटा को सेव करके रखा है एज अ नोट, राइट। एंड अगर कोई डेटा जिस खाली है, मतलब अगर कुछ डेटा है ही नहीं, इट मीन्स ऑब्वियसली हमें उसमें कुछ ना कुछ नोट ऐड करना है, तब मुझे टेक्स्ट एरिया को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली वही है। फिलहाल अभी टेक्स्ट कुछ नहीं है, डेट्स वाई गाइस हम ऑन द स्पॉट यहाँ पे कुछ भी लिख पा रहे हैं। लेकिन अगर टेक्स्ट आ गया वहाँ पे लाइक इन आवर केस इस वाले पार्ट पे, मैं तब चाहूँगा कि यहाँ पे कोई इसको लिख ना सके एंड कोई कुछ ना लिख सके। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया को हिडन करना पड़ेगा। देखो डॉलर कर्ली ब्रेसेस, अगर हमें टेक्स्ट वाला जो पार्ट है, अगर गाइस देयर इज अ टेक्स्ट, सॉरी अगर वहाँ पे टेक्स्ट है तब मुझे ये जो टेक्स्ट एरिया वाला जो पार्ट है उसको मुझे हिडन करना है। अगर टेक्स्ट नहीं है तो एज इट इज़, मतलब कुछ क्लास मुझे उस पर ऐड नहीं करना है। अगर टेक्स्ट है तो मैंने क्या कर दिया, एक क्लास ऐड कर दिया हिडन नाम का। इट मीन्स कि गाइस ऑलरेडी वो जो है किसी ने सेव कर रखा है, तो मैं टेक्स्ट एरिया पार्ट क्यों दिखाऊं, यू नो मुझे उसको थोड़ी ना कुछ करना है, वो तो सेव ऑलरेडी हो चुका है ना। डेट्स वाई मैंने टेक्स्ट एरिया वाला जो पार्ट है उसको हिडन कर दिया। लेकिन वहीं अगर टेक्स्ट वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, वहीं अगर किसी ने कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखा है तब गाइस मुझे कोई भी क्लासेस उस पर ऐड नहीं करने। हाँ, लेकिन अगर कुछ टेक्स्ट नहीं है तो ये जो मेरा मेन वाला जो मेरा क्लास है, बेसिकली ये जो मेरा डिव है ये वाला पार्ट, इसको मैं अब हिडन जरूर करना चाहूँगा ताकि लोग उस पर कुछ लिख सके। सिंपल, बस इतना ज़्यादा सिंपल है ये। ठीक है, ऑलराइट मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो अगर अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं लिख सकूँगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि मैंने टॉगल पे कुछ रखा भी नहीं, ये तो खाली मैंने पार्ट रखा हुआ है। एंड ये रखने का मेन रीज़न ये था क्योंकि दी मोमेंट अगर मैं लिखता हूँ तो ऑन द स्पॉट मैं कुछ भी लिख पा रहा हूँ,
कुछ भी इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल अभी मेरे केस पे टेक्स्ट कुछ है ही नहीं, टेक्स्ट एम्प्टी है। इट मीन्स कि कोई टेक्स्ट नहीं है, मतलब कि कोई अगर टेक्स्ट नहीं है मतलब फॉल्स हुआ तो हमारा ये जो मेन डिव है वो हाइड हो रहा है एंड मुझे वो टेक्स्ट एरिया वाला पार्ट दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ थापा, एक सेकेंड, थापा, इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब टेक्स्ट एरिया जो है वो उसमें मैंने कुछ ना कुछ लिखा है, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। तो मेरा ये जो टेक्स्ट एरिया वाला जो पार्ट है वो हाइड हो जाएगा एंड ये जो मेन वाला जो पार्ट है वो हाइड नहीं होगा एंड ये मुझे दिखाई देगा। अब ध्यान से देखा, अभी फिलहाल मैं जब भी कुछ भी नोट ऐड कर रहा था मैं उस पर टाइप कर पा रहा था, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सी, अब मैं टाइप नहीं कर सकूँगा। आप देख सकते हो मैं टाइप नहीं कर सकूँगा बिकॉज क्योंकि अब हमें टेक्स्ट मिल रहा है। बस यही फंक्शनैलिटी है, सिंपल। ठीक है, चलो इतना मेरा काम हो गया। सो देखिए गाइस, अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो एडिट वाला जो बटन है इसको टॉगल करवाना है। इट मीन्स अगर इस पर वंस क्लिक करूँ तो मैं लिख सकूँ एंड वंस अगर मैं क्लिक कर दूँ तो गाइस वो डेटा सेव हो जाए। बेसिकली टॉगल ये दो डिप के बीच में, डिप हमारा जो है एंड देन टेक्स्ट एरिया के बीच में। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, देखो ये जो मेरा एडिट है उसको मैंने ऑलरेडी रेफरेंस पा लिया है विद द हेल्प ऑफ ये सिंपली क्वेरी सिलेक्टर। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉट ऐड इवेंट, एक सेकेंड, ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, क्या करने पे, जब भी कोई इस पे करेगा क्लिक, सिंपल इस तरीके से, कॉमा, मैं ऑन द स्पॉट यहाँ पे का इसमें क्या कर रहा हूँ, हमारा कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूँ। ये जो दो मेरे पार्ट है मैंने क्यों इनको लिया था, इनका रेफरेंस लेने का मकसद ये था मेन डिप। अब इस पर मुझे एक क्लास ऐड करना है, डेट इज क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। मुझे टॉगल ये करना है कि वंस हिडन है या नहीं। अगर वो हिडन है तो गाइस अनहाइड कर दो, बेसिकली वो क्लास हटा दो। अगर वो हिडन क्लास नहीं है तो उसको ऐड कर दो। टॉगल का मतलब ये ऑन नहीं तो ऑफ। टेक्स्ट एरिया डॉट से वही क्लास लिस्ट, एंड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया अगर आपको क्लास ऐड करना हो तो क्लास लिस्ट डॉट टॉगल वाला मेथड, एंड अगेन इस पर मैं जाऊँगा हिडन। दिस इज इट, सिंपल, एक सेकेंड, हिडन, चलो दिस इज इट, इतना मेरा काम हो गया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा। अब देखो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, लेकिन दी मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड बूम गाइस सी, अब मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो इसका सिंपल मतलब ये कि गाइस अब मैं टॉगल कर पा रहा हूँ, यू नो, मेन डिप एंड देन टेक्स्ट एरिया के बीच में। चलिए गाइस, टॉगल तो अब हमारा बहुत परफेक्टली हो रहा है। ठीक है, लेकिन सपोज अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ सब्सक्राइब थापा टेक्निकल चैनल। ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूँ एंड देन अगेन इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस अब मुझे वो वापस नहीं दिखाई दे रहा है अगेन। लेकिन मैं वापस अपने टेक्स्ट एरिया वाले मोड पे चले जाता हूँ तो मुझे दिख रहा है। मेन डिप पे टॉगल करता हूँ तो अगेन मुझे नहीं दिख रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मैं चाहूँगा कि टेक्स्ट एरिया पे जो कुछ भी डेटा मैंने लिखा है ताकि उसको एज ए नोट में ऐड कर सकूँ, तो मैं चाहूँगा कि जब मैं उसको सेव करूँ तो मेरे मेन डिप पे भी वो दिखाई दे जो भी मैंने टेक्स्ट एरिया में लिखा है। ठीक है, तो वो अब मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो। एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, डैट इज़ कि सपोज अगर बाय डिफ़ॉल्ट किसी ने कुछ डेटा पहले से लिख रखा हो, सपोज ये थापा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी पहले से ही डेटा किसी ने लिखा रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगा। ठीक, यहाँ पे मैं आऊँगा, देखो टेक्स्ट एरिया जो है मेरा, टेक्स्ट एरिया की अपनी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वैल्यू विल बी इक्वल टू टेक्स्ट, कंट्रोल एस सेव, एंड वही जो मेरा टेक्स्ट होगा मेन डिप डॉट इनर एचटीएमएल का भी वही टेक्स्ट होगा। ठीक है, सिंपल, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब बहुत ध्यान से देखना, दी मोमेंट में रिफ्रेश करूँगा, ऐड नोट पे क्लिक करूँगा, देखो गाइस थापा मुझे ऑलरेडी मिल रहा है। देखो टेक्स्ट एरिया पे भी मिल रहा है, मेन डिप पे भी मिल रहा है। तो यही कुछ फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए जब मैं खुद से यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, तो समझ रहे हो। तो अब मैं वो कैसे पा सकता हूँ, तो ये जो लाइन था ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक फंडा है कैसे आप दोनों जगह पे सेम डेटा को ऐड करके रख सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी मुझे ये नहीं चाहिए, कंट्रोल एस सेव करके मैं रख देता हूँ क्योंकि मैं चाहूँगा यूज़र खुद से अपना डेटा पहले ऐड करे, है कि नहीं। चलो ठीक है, देखो अभी मुझे क्या चाहिए कि जब भी यूज़र यहाँ पे कुछ भी लिख रहा है वो डेटा मेरे यहाँ पे भी दिख जाना चाहिए मेन डिप पे। तो देखो क्या करूँगा मैं, ठीक इसके नीचे चलता हूँ। ठीक है, मेरा ये जो टेक्स्ट एरिया है, देखो गाइस एक काम करता हूँ, ये टेक्स्ट एरिया कैमल केस कर देता हूँ, टेक्स्ट एरिया। चलो ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे सब सही है कि नहीं, टॉगल हो रहा है, परफेक्टली टॉगल हो रहा है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा टेक्स्ट एरिया वाला जो पार्ट है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया डॉट ऐड इवेंट लिसनर, सिंपल। एंड गाइस देखिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हमारे पास इनपुट भी है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इनपुट से कहीं गुना बेटर आपका गाइस है ऑन चेंज। एंड अगेन अब ऑन चेंज तो डायरेक्टली लिख नहीं सकता, मैं लिखूंगा चेंज। एंड ये वाला जो पार्ट है गाइस, जब हम इवेंट्स पे काम कर रहे थे मैंने आपको बताया था ये कितना यूजफुल इनपुट इवेंट है, जो हमने देखा था तब मैंने आपको ये बताया था, राइट। तो अब एक एक चेंज पे हमें ये बताने वाला है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमा नहीं चाहिए था। एंड ये वाला जो पार्ट है गाइस, बेसिकली यहाँ पे कॉमा देके
मैं यहाँ पे सिंपली फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, बेसिकली डिफाइन कर दे रहा हूँ ऑन द स्पॉट डायरेक्टली इधर ही, दिस इज इट। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं एंड गाइस हमने इवेंट्स में समझा था वी हैव अ इवेंट ऑब्जेक्ट जो कि एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है सारे इवेंट्स का। एंड वहीं अगर मैं इवेंट डॉट टारगेट या इवेंट डॉट कुछ भी लिखता हूँ तो मुझे उसका क्या मिल रहा होता है गाइस, किस बटन के थ्रू कौन सा इवेंट फायर हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या थी, उसका टेक्स्ट का एरिया क्या था, उसका मतलब स्क्रीन ये वो सब कुछ मैं इवेंट ऑब्जेक्ट की मदद से बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ। डेट्स वाई मैंने इवेंट पास की वहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट मुझे यूज़र ने यहाँ पे क्या लिखा, टेक्स्ट एरिया में यूज़र ने क्या लिखा उसकी वैल्यू चाहिए मुझे। सो कॉन्स्ट इस तरीके से लिख देता हूँ, कॉन्स्ट वैल्यू। एंड गाइस मैं वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैं चल के वैल्यू आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या मिल रहा है हमें वैल्यू में। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ, कंसोल पे मैं चलता हूँ, देखो रिफ्रेश एड नोट यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब टू दी थापा, एक सेकेंड मैंने फिर से थाप लिख दिया, थापा टेक्निकल चैनल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दी मोमेंट मैं बाहर क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर ऑन चेंज मेथड, सॉरी इवेंट। अगर आप यहाँ पे इनपुट लिखते तो इनपुट का क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, एड नोट पे चलता हूँ, ध्यान से देखना कंसोल पे THAPA थापा टेक्निकल, देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंसोल देखो जरा, हर एक टाइप पे, हर एक डेटा पे, हर एक की प्रेस करने पे वो आपका रन हो रहा है। मुझे वो नीचे मैं चाहूँगा यार आराम से आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब चेंज होगा कुछ भी तब हम उसको कॉल करेंगे, सिंपल। दैट्स वाई हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं चेंज। एंड ये ही बहुत ही ऑसम ट्रिक है। देखो एक सेकेंड, कंट्रोल एस सेव नहीं किया मैंने, चेंज कंट्रोल एस सेव, ऑल एट परफेक्ट से देखा, यहाँ पे मैं कितना भी कुछ करूँ बैक कर लूँ कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तक मैं उसी के अंदर ही हूँ, टेक्स्ट एरिया के अंदर। एंड वंस जब मेरा काम कंप्लीट हो जाए आराम से बाहर जाऊँगा, चेंज, दिस इज इट। अब यही जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे ऐड करना हमारे मेन के अंदर, तो कितना ईजी है ना, ये तो हमने देख लिया वैल्यू जो है। अब वही से मैंने आपको बताते हैं यहाँ पे आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो कॉपी, बस फ़र्क अभी है कि टेक्स्ट के बदले ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, रिफ्रेश, यहाँ पे मैं जाऊँगा सिंपली सब्सक्राइब टू थापा, एक सेकंड में हर बार थापा में स्पेलिंग रॉन्ग क्यों कर रहा हूँ पता नहीं, थापा टेक्निकल। ठीक है, एंड देखो अब बहुत ध्यान से देखना, एंड बूम गाइस सी सब्सक्राइब टू थापा टेक्निकल, सब्सक्राइब हो गया आई नो, बट एटलीस्ट यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब मैं यहाँ पे चल के नहीं यार इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ इस तरीके से, अगर मुझे लगा सब्सक्राइब CRIBE इस तरीके से है कि नहीं। एंड अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड सी सब्सक्राइब टू थापा टेक्निकल, ऑसम गाइस, ये है ना ऑसम। बस अभी भी फंडा ये है, प्रॉब्लम ये है कि दी मोमेंट इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा एंड अगेन इसको मैं जाता हूँ तो गाइस वो डेटा डिलीट हो जाता है क्योंकि कहीं पे हम उसको सेव ही नहीं कर रहे, कहीं पे भी हम उसको स्टोर नहीं कर रहे ना। अब हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज लोकल स्टोरेज। एंड बिलीव मी गाइस ये जो लोकल स्टोरेज वाला जो पार्ट है ये भी इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। बेसिकली लोकल स्टोरेज मतलब अपने खुद के लोकल सिस्टम पे डेटा को ऐड करके रखना, ताकि इन केस कल के दिन अगर आपने ब्राउजर को क्लोज कर दिया या टैब को बंद कर दिया या पेज को रिफ्रेश कर दिया, डेटा आपके लोकल स्टोरेज पे सेव रहेगा एंड देन वहां से आप इसको गेट करके अगेन यहाँ पे फैच करके आप दिखा सकते हो। ठीक है, लोकल स्टोरेज का काम ही ये लोकल सिस्टम पे स्टोर करके रखना, लोकल अपने लोकल पे ही स्टोर करके रखना, सिंपल। तो ये कैसे काम करता है देखिएगा। सबसे पहले ये है कि अभी जो कुछ भी मैं अगर लिखता हूँ, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे अगेन मैं लिख देता हूँ लाइक एंड शेयर द वीडियो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो पार्ट में लिख रहा हूँ मैं चाहूँगा कि जो कुछ भी मैंने टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखा उसको मैं अपने लोकल स्टोरेज पे सेव करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा काम ही यही है। ठीक है, मुझे जो कुछ भी टेक्स्ट एरिया के अंदर जो कुछ भी मैंने लिखा उसको मुझे अपने लोकल स्टोरेज पे सेव करना है। इट मीन्स कि टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा एंड जब भी डेटा चेंज होगा ऑब्वियसली ये मेथड कॉल होने वाला है, राइट। तो मैं इसी के अंदर मैं एक और फंक्शन कॉल करने वाला हूँ, दैट इज अपडेट लोकल स्टोरेज डेटा, सिंपल। एंड गाइस जब भी आप अगर फैट एरो फंक्शन यूज़ करते हो तब आपको पहले उसको कॉल नहीं, पहले आपको उसको डिफाइन करना पड़ता है एंड देन आपको कॉल करना है। लेकिन मैंने पहले ही कॉल कर दिया, इट मीन्स अब मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो मेरा डिफाइंड है मैं एकदम टॉप पे जाके करना चाहूँगा, एकदम टॉप पे। जी हाँ गाइस, एकदम टॉप पे मैं चलता हूँ एंड मैं डायरेक्टली इसके बाहर पे भी जाके कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्टली बाहर पे भी इसको डिफाइन कर सकता हूँ। सो मैं सिंपली चलता हूँ, यहाँ पे देखिएगा इस कॉन्स्ट, स्पेलिंग से लिख देता हूँ, कॉन्स्ट अपडेट डेटा। बेसिकली अगेन अब मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज इट। ठीक है, तो मैं किस तरीके से इसको अपडेट करने वाला हूँ देखिएगा, इस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, कॉन्स्ट, अगेन स्पेलिंग रॉन्ग, सो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे चलता हूँ टेक्स्ट एरिया डेटा विल बी इक्वल टू गाइस, देखो डॉक्यूमेंट
ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखना था बेसिकली मुझे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखने वाला हूँ। दिस टाइम मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, बिकॉज देखो फिलहाल तो ये क्या एक है, लेकिन जैसे जैसे मैं क्लिक करते जाऊँगा तो मेरे पास ये एक टेक्स्ट एरिया, ये दूसरा टेक्स्ट एरिया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, तो ये सभी के सभी एक एक टेक्स्ट एरिया है एंड इन सभी का जो डेटा है उसको मुझे स्टोर करना है। डेट्स वाई सभी के सभी टेक्स्ट एरिया, डेट्स वाई ऑल वाला मैं अब ये जो मेथड है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चल के लिख दूंगा इस तरीके से टेक्स्ट एरिया। चलो ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट एरिया वाला जो ये डेटा ना गाइस, ये आपको किस तरीके से डेटा सेव हो रहा होगा, ऑब्वियसली आपके एरे के फॉर्मेट में हो रहा होगा, बिकॉज आप क्या यूज़ करें, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। एंड अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू एरे क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिकली एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर रहा हूँ नोट्स नाम का, सिंपल एज इट इज़ में रख के छोड़ देता हूँ। ठीक है, दिस इज इट। अब मुझे क्या करना है पता है, यूज़र ने जो भी लिखा ना टेक्स्ट एरिया में, वन बाय वन उनको मुझे इस एम्प्टी एरे जो है उस पर मुझे वन बाय वन एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड करना है। सबसे पहले मेरा काम होगा, ठीक है, एंड वो मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ। देखो किस तरीके से, अब भी ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, ऑब्वियसली ये क्या अब एक एरे है। एरे को अगर आपको डेटा पाना हो तो हमने एरे के पार्ट में बहुत इजीली देखा था, हमारे पास फॉर ईच है, आप फॉर इन लूप यूज़ कर सकते हो, फॉर ऑप लूप यूज़ कर सकते हो, मैप देखा हमने, बहुत कुछ देखा था, लेकिन इसमें सबसे बेटर हमारे लिए काम करेगा वो है आपका फॉर ईच मेथड। तो नाउ गाइस इसके अंदर बेसिकली हमारे कितने आर्गूमेंट आते गाइस, हमारे आते बेसिकली 3 आर्गूमेंट्स, जिसमें होता है आपका करंट वैल्यू जो भी है, बेसिकली करंट एलिमेंट भी आप कह सकते हो या करंट वैल्यू। उसके बाद गाइस आपका इंडेक्स नंबर उस करंट एलिमेंट का, देन आप किस एरे के साथ वर्क करो, एंड लास्ट में आपका रहता है दिस आर्गूमेंट जो फिलहाल काम का नहीं है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ गाइस, मुझे सिर्फ और सिर्फ किससे काम होगा, मेरा जो एलिमेंट है, मतलब अब इसके अंदर एक एक एलिमेंट मुझे मिलने वाला है एरे का। सपोज ये क्या है, टेक्स्ट एरिया है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये मेरा दूसरा एलिमेंट, ये मेरा तीसरा एलिमेंट। तब मैं फॉर ईच की मदद से अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं सिंपली लिख देता हूँ नोट करके। ठीक है, मतलब फिलहाल मुझे वन एट अ टाइम, सबसे पहले मुझे इसकी नोट मिलेगी। ठीक है, तो वो जो मुझे नोट मिला उसको मैं क्या करना चाहूँगा, रिटर्न करूँगा कहाँ पे, मेरा ये जो नोट्स है एम्प्टी एरे, वहाँ पे जाऊँगा, मुझे इस एम्प्टी एरे में डेटा को ऐड करना है। गाइस देखो अब कितना ये इंपॉर्टेंट है कि इस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ आ रहा है, एक एक चीज़ आ रहा है कि नहीं, डोम आया, इवेंट्स आया, फॉर ईच आया, अब एरे आ रहा है कि नहीं। मुझे एम्प्टी एरे में अगर कुछ डेटा ऐड करना रहा, एम्प्टी नहीं, चलो अगर इसके अंदर कुछ ऑलरेडी मैंने अगर लिखा भी रहा, सपोज अगर मुझे कुछ डेटा ऐड करना रहा तो मैं क्या ऐड करूंगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हमने एक कर्ड ऑपरेशन देखा था यूजिंग स्प्लाइस मेथड, जिसमें मैंने आपको बताया था आप उसमें एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऐड करना रहा तो हमने 2 मेथड देखे थे, दैट इज योर पुश एंड एक और क्या देखा था गाइस, मैं चाहूँगा आप नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, ऑलराइट, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। अभी इस पर मैं गाइस पुश वाला जो मेथड है वही यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ पुश, सिंपल बेसिकली एकदम एंड में उसको ऐड कर देगा। एंड अब ये देखो, ये जो मेरा नोट है इसके अंदर हमारी क्या है गाइस, इसके अंदर हमारे करंट वैल्यू होगा, तो नोट डॉट वैल्यू, सिंपल, मेरा काम खत्म। ठीक है, एज इट इज में छोड़ देता हूँ, दिस इज इट। अभी मुझे क्या करना है, एक काम करता क्यों ना मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है उसको मैं एक बार दिखा दूँ कि दिखता क्या है। ठीक है, मतलब क्या दिख रहा है बेसिकली हमें इसके अंदर। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है, एंड इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, एक नोट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा इस तरीके से। ठीक है, अब मैं अगर इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, सो गाइस देखो कंसोल पे ऑलरेडी मुझे एक नोट लिस्ट मिल चुका है, डेट इज टेक्स्ट एरिया। अगेन मैं एक और पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल, अच्छा तो मैं कुछ भी लिख सकता था। एंड दी मोमेंट मैं बाहर क्लिक करूँगा, देखो अब मुझे 2 नोड लिस्ट मिल चुके हैं एंड 2 टेक्स्ट एरिया, ये मेरा पहला टेक्स्ट एरिया, ये मेरा दूसरा टेक्स्ट एरिया, एंड ये दोनों के दोनों एक एरे के अंदर जाके ऐड हो रहा है। डेट्स वाई गाइस मैंने जब इस तरीके से नोट लिखा टेक्स्ट एरिया डेटा के अंदर, तो मुझे पहले ये वाला डेटा मिला टेक्स्ट एरिया, तो इसके अंदर मेरा पहला ये वाला डेटा गया टेक्स्ट एरिया, बेसिकली ये वाली एलिमेंट गई टेक्स्ट एरिया। तो गाइस जब भी आप टेक्स्ट एरिया या इनपुट फॉर्म के साथ गेम खेलते हो या वर्क करते हो तो उसके अंदर का डेटा पाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट वैल्यू लिखते हैं ना, डेट्स वाई नोट डॉट वैल्यू, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो गाइस यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस ये काम कर रहा होता है। ऑलराइट, आपको पता चल गया होगा एंड दिस इज इट। नाउ अब क्या हो रहा है, ये हमारा जो नोट्स है इसके अंदर हमारे डेटा जा चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एंड अगर मैं नोट्स को करता हूँ कंसोल, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, नोट लिखता हूँ अगर थापा इस तरीके से, ठीक है, थापा, एंड अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखो गाइस मेरा पहला टेक्स्ट एरिया एंड ये जो पार्ट आपको दिख रहा है हमारे एक एरे के अंदर पहला एलिमेंट थापा ऐड हो चुका, बेसिकली जो भी मैंने लिखा था एंड वो
नोट्स के अंदर ऐड हो चुका है। बस सिंपल यही तो है। अभी मुझे इसको क्या करना है, लोकल स्टोरेज में ऐड कर देना है। देखो अब ये लोकल स्टोरेज फाइनल आ चुका है। तो अगर मुझे लोकल स्टोरेज ऐड करना रहा तो मैं कैसे करूँगा, देखो लोकल स्टोरेज लिखना पड़ता है, डॉट, उसके अंदर का कुछ मेथड है, लाइक वी हैव अ सेट आइटम एंड देन वी हैव अ गेट आइटम। सेट मतलब अगर आपको अपने लोकल सिस्टम पे कुछ डेटा ऐड करना रहा तो सेट आइटम, अगर जो कुछ भी आपने ऐड किया है उसको अगर गेट, उसको पाना हो तो गेट आइटम। बस यही दो बहुत ही वाइडली ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली सेट आइटम लिख दोगे एंड अब आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर मेंशन करवाना है, ठीक है। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, अभी भी है क्या वो, यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ मैं। इंस्पेक्ट मैं चलता हूँ मेरे एप्लीकेशंस पे, ये देखो गाइस अभी भी है। नोट्स आपका क्या है, ये आपका की है एंड यहाँ पे सब्सक्राइब थापा टेक्निकल एंड एक और दिखाना चाहूँगा, ये जो भी मैंने कुछ लिखा है अजीब सा, तो ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, लेकिन ये की एक ही है मेरा। तो देखो मेरा होगा कि ये नोट्स सिंपल, एंड दूसरा ये जो डेटा है ना गाइस, ये हमेशा स्ट्रिंग लेता है, लेकिन हमारा ये जो पार्ट है नोट, वो तो एक एरे है। कभी भी ये जब लोकल स्टोरेज पे आप इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू चाहो कि आपको एरे या आपको गाइस अगर ऑब्जेक्ट ऐड करना रहा तो वो आप नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते हम, खाली हमें स्ट्रिंग पास करना रहता है। तो क्या हो कि अगर मुझे एरे को सेव करना रहा लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है, तो गाइस उसके लिए हम पता है क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे जेसन। जी हाँ गाइस, हमने जेसन को एज एन बोनस करके मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर दो मेथड है एंड 90% केस पे वही यूज होता है। दैट इज कि अगर आपको किसी भी डेटा को गाइस अगर जेसन फॉर्मेट में या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तब हम यूज़ करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जी हाँ गाइस, आपको क्या यूज़ करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मैं ये जो नोट्स है इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे सेव कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। ये अब इतना लिखने मात्रा से जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ गाइस वो मेरे डेटाबेस पे स्टोर हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं अगर एप्लीकेशन पे चलता हूँ, ठीक है, अब मुझे गाइस इस वाले पार्ट की कोई नीड नहीं, उसको मैं हटा देता हूँ। एक सेकंड मैंने उसको मुझे बेसिकली उसको डिलीट करना था। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो मेरा पार्ट है, देखो यहाँ पे मुझे दो डेटा दिख रही है, इसको अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ डिलीट करता हूँ गाइस, देखो मैंने उसको डिलीट कर दी, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे इस केस पे कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऐड पे चलता हूँ, अगेन मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब, ठीक है गाइस। मुझे बहुत खुशी होगी, सच बता रहा हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हो एंड द मोमेंट अगर मैं क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, सी नोट्स एंड देन सब्सक्राइब, एंड इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मुझे गाइस क्या मिल रहा है, मुझे मेरा पहला लोकल स्टोरेज में डेटा मिल चुका है। अब कल के दिन इसको मैं कहीं से भी कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। अगेन मैं क्लिक करता हूँ लाइक एंड शेयर, बाहर क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, सी मेरा जो की है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन बाकी मेरे जो एरे है नोट्स नाम के एरे, उस पर वो ऐड होते जा रहा है, सब्सक्राइब देन लाइक एंड शेयर, जबकि वो अलग अलग है। अब मैं इनकी मदद से गाइस इसको मैं कॉल कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखना, द मोमेंट इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ गाइस, मेरा डेटा गायब, बट इसको चाहे मैं रिफ्रेश करूँ या कुछ भी करूँ गाइस, ये डेटा हमेशा मेरे लोकल सिस्टम पे रहेगा जब तक मैं इसको डिलीट ना करूँ। अभी मेरे लोकल सिस्टम पे रहने वाला है एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जाके तो इसको डिलीट करने वाला हूँ नहीं। तो अब मुझे ये वाला जो डेटा है उसको गेट करना है, ठीक है। अब मैं वो कैसे करता हूँ, देखो इसको हटाता हूँ। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, एकदम बॉटम पे मैं आऊँगा, ठीक है, ठीक इसके ऊपर ये जो मेरा पार्ट था जहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे थे, ठीक उसके ऊपर मैं आऊँगा, गेटिंग डेटा बैक फ्रॉम लोकल स्टोरेज। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट्स हमारे विल बी इक्वल टू, अगेन हाँ गाइस इतना याद रखना कि ये जो डेटा हमें मिल रहा है उसको मुझे पार्स करना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि जो डेटा वो तो स्ट्रिंग में एंड हमारा जो डेटा है वो या तो ऑब्जेक्ट में था या तो एरे में था। तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना, आपको खाली जेसन डॉट पार्स मेथड को कॉल कर देना है। ये ऑब्वियसली जो भी इसका ओरिजिनल फॉर्मेट में था वो आपको मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। आप अगर भूल चुके हो कि ये जेसन डॉट पार्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या है, तो ये देखो गाइस हमारे बोनस सेक्शन में हमने समझा था, दैट इज कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई टर्न्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनटू अ जेसन टेक्स्ट एंड स्टोर दैट जेसन टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। ऑब्वियसली मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए था जिस एंड उसके कारण ही हमने क्या यूज किया था, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। बट नाउ अभी मुझे वन बाय वन उस डेटा को क्या करना है गाइस, अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर ऐड भी तो करना था ना। दैट्स वाई अब वो जो डेटा है मुझे उसको वापस बैक टू ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट का जो भी वो ऑब्जेक्ट या एरे फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करना था। दैट्स वाई वी विल यूज द जेसन डॉट पार्स टर्न्स अ स्ट्रिंग ऑफ जेसन टेक्स्ट इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जेसन स्ट्रिंग का जो भी टेक्स्ट था उसको वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है एंड देन हम बहुत इजीली उसको गेट कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी समझ चुका है। दैट्स वाई मैं अगेन यहाँ पे जेसन डॉट पार्स यूज कर रहा हूँ एंड अगेन वी हैव दिस लोकल स्टोरेज। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, सेट आइटम मतलब ऐड करना
एंड एक बार आपने अगर ऐड कर लिया तो उसको गेट करने के लिए विल यूज़ द गेट आइटम, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब मुझे क्या गेट करना है, ऑब्वियसली मुझे इसको गेट करना है ना। किसको करना है, हमारे एक सेकेंड, एप्लीकेशंस, ये देखो NOTES, की का जो भी नाम है हमारा, बेसिकली की नोट्स, सिंपल। अब मुझे क्या करना है गाइस कि जब जब मुझे ये डेटा मिलेगा, मतलब ये जो सब्सक्राइब है ये ऑब्वियसली मेरा एक जो भी नोट है उसका एक डेटा है, एंड ये जो सेकंड वाली वैल्यू है वो मेरे दूसरे नोट की वैल्यू है ना। तो क्यों ना अगर इनको मैं लूप चला दूँ, एंड जब जब मैं लूप चलाऊँ, मैं अगर ये ऐड न्यू नोट को मैं कॉल कर दूँ तो देखो कितनी ईजी हो जाएगी हमारे लिए। इफ़ अगर नोट्स प्रेजेंट है, अगर नोट्स में डेटा प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ नोट्स डॉट में अगेन फॉर ईच कॉल करने वाला हूँ, सिंपल। ठीक है, इसके अंदर मैं एक ही फिलहाल आर्गूमेंट पास करूँगा, अगेन हमारा नोट वाला फैट एरो फंक्शन। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली रिटर्न लिख सकता था, लेकिन आपको मालूम है अगर रिटर्न या सिंगल लाइन का स्टेटमेंट रहा तो रिटर्न एंड कर्ली ब्रेसेस की हमें नीड नहीं है। मैं डायरेक्टली मेरा ये जो पार्ट है इसको कॉपी करूँगा, मैं चाहूँगा हर एक डेटा के लिए मैं इसको कॉल करूँ, सिंपल, एंड मेरा काम हो गया। दिस इज इट, इतना ही करना था मुझे, कुछ नहीं। Ctrl+S सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस, मुझे ऑटोमेटिक 2 डेटा मिल रहा है यहाँ पे। अब गाइस देखने वाली बात ये है, ठीक है, मतलब जो डेटा हमने चाहिए था वो हमें मिल रहा है। आई मीन आप देख सकते हो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है एरे के अंदर, डेट्स वाई मतलब यूज़र ने 2 जो ऐसे कार्ड है उनको सेव करके रखा था, वो चलो ठीक है, लेकिन डेटा कहाँ है, मतलब ये जो सब्सक्राइब वाला पहला का और ये दूसरे वाले का लाइक एंड शेयर, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है कहीं पे भी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उसको कैसे पाऊंगा गाइस, मैंने आपको याद एकदम स्टार्टिंग में बताया था, डैट इज़ कि अगर कल के दिन मैं यहाँ पे कहाँ गया, इस टेक्स्ट में अगर मैं कुछ भी डेटा ऐड कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए मेरे टेक्स्ट एरिया में भी वो ऐड हो जाएगा, मेन डिप में भी ऐड हो जाएगा। तो वही अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैं अब वो जो मेरा नोट है, जो इंडिविजुअल डेटा है, उसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। बेसिकली ये हमारे एक एक वैल्यू उसको मैंने यहाँ पे पास कर दी। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ऑटोमेटिक आ गया, एंड दिस इज इट। एंड इतना ही था गाइस हमारा आज का ये प्रोजेक्ट, जहाँ हमने देखा कि कितनी इजीली ये हो गया। अब मैं वापस चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा टेक्निकल का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बिलो। मैं कमेंट बिलो इस तरीके से लिख देता हूँ, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये लिख के अगर मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, अब देखो ये सेव हो चुका, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अब बेस्ट पार्ट है कि गाइस अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा फिर भी ये यहीं पर ही रहने वाला है, ये देखिए। एंड अगेन अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, मेरे एप्लीकेशंस पे चलता हूँ, ये देखिए गाइस हमें एक और मिल चुका है यहाँ पे, डैट इज़ थापा टेक्निकल वीडियो कैसा लगा। सो गाइस कैसा लगा, अब चाहे कुछ भी करो ये आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी भी मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज ये लाइक एंड शेयर वाले को अगर मैं कर देता हूँ डिलीट, एंड अगेन अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस वापस से आ गया। अब ध्यान से देखो, वापस डिलीट, वापस आ जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने लाइक भी कर दिया, मैंने अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दिया, अभी मुझे इस नोट की जरूरत नहीं है, डेट्स वाई मैंने उसको किया डिलीट। लेकिन दी मोमेंट में रिफ्रेश करता हूँ, नहीं ये बोल रहा नहीं अभी और भी कुछ दोस्त बाकी रह गए, आप इसको पहले शेयर करो तो ही मैं डिलीट होऊंगा, मतलब ये जिद कर रहा है। जब मैं अपने वेबसाइट पे डिलीट कर रहा हूँ वो तो डिलीट हो रहा है, लेकिन अब मुझे लोकल स्टोरेज से भी तो डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से। तो सिंपली गाइस मुझे क्या करना है, ये जो अपडेट मेरा लोकल स्टोरेज वाला जो डेटा था उसको मैं कॉपी करूंगा। जब हम डेटा को डिलीट कर रहे हैं, याद है डिलीट बटन पे क्लिक करने पे मैं अगेन उसको कॉल करना चाहूँगा। इट मीन्स कि अगेन मेरे जितने भी डेटा है, जब मैं रिमूव कर रहा हूँ किसी भी नोट को, उसके बाद जितने भी डेटा बच गए उनको अगेन आप सेव करके उसके बेसिस पे ही मुझे डेटा दिखाओ, सिंपल। अब मैं इस तरीके से लिख दूंगा। अब ध्यान से देखना गाइस क्या होता है, अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से डिलीट वाला, तो गाइस वो डिलीट हो गया। इट मीन्स डिलीट तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ अपडेट लोकल स्टोरेज डेटा वाला फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ पे जब उसने वापस से जितने भी टेक्स्ट एरिया अवेलेबल थे उन सब का डेटा को गेट किया, एंड नोट्स नाम का जो हमारा लोकल स्टोरेज पे जो भी की वैल्यू पेयर था वहाँ पे जाके वो अपडेट हो गया, एंड उस हिसाब से वो भी वहाँ से भी डिलीट हो गया। ये देखो एक सेकेंड, इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया। एंड गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो जब हम इंस्पेक्ट पे चलते हैं, ठीक है, अभी वापस से ये जो डिलीट है, ध्यान से देखना, दी मोमेंट अब मैं इसको यहाँ से भी डिलीट करूंगा तो वो मेरा जो लोकल स्टोरेज है वो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट, एंड देखो लोकल स्टोरेज से भी डिलीट। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही डेटा मिलने वाला। सो गाइस इस तरीके से आपका ये जो मेन प्रोजेक्ट था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हमारा कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एंड आई रियली होप गाइस आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत मजा आया होगा। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा आपको वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया गाइस नीचे कमेंट भी जरूर कर देना। अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल
थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। और गाइस तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।